Good afternoon to all. Myself प्रदीप सावंत, belong to बदलापुर. हम अभी एक बहुत ही बेहतरीन सेशन शुरू करने जा रहे हैं और इससे आपकी तकदीर बदलने वाली है, आपका भविष्य बदलने वाला है. तो क्या लगता है आपको, शुरू करें? आपके जैसा मैं भी कोई साल पहले नया था, सर के मीटिंग में आया था, तो मुझे 4 बातें बताई गई थी. वो बातें मैं आपको भी बोलता हूँ. पहली बात, आपके पास जो प्यारी सी छोटी सी चीज़ है जिसको मोबाइल कहते हैं, वो थोड़ा स्विच ऑफ कीजिए, नहीं तो साइलेंट मोड पर कर दीजिए. क्योंकि उसकी जब रिंग बजती है तो पता नहीं 1,00,000 2 लाख आपको मिलने वाले हैं कि नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर सकते हैं. जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाएगी, जो नॉलेज यहाँ पर दिया जाएगा, वो बहुत ही वैल्यूएबल है. दूसरी बात है, हम अभी यहाँ पर कलवा में उपस्थित है, राइट, फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उपस्थिति की, मतलब फिजिकल के साथ मेंटल उपस्थिति अपनी जरूरी है. क्योंकि मन अपना भटकता है, कभी और विषय कोई और चल रहा होता है, तो हम बहुत सारी बातें मिस कर जाते हैं. तो हमारा फिजिकली और मेंटली यहाँ पर उपस्थित होना आवश्यक है, तो हम बहुत सारी जानकारी उससे पा सकते हैं. तीसरी बात है, हम कोई भी चीज़ हमको अच्छी लगती है तो हम अप्रिशिएट करते हैं. अप्रिशिएट कैसे करते हैं बताइए? कैसे? एक हाथ से ताली, 2 हाथ की ताली. तो हमें अप्रिशिएट जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें बताई जाएगी जो बहुत अच्छी लगेगी आपको. जब जब आपको अच्छी लगेगी तो आपको जरूर अप्रिशिएट करना है, क्योंकि फिर स्पीकर को भी पता चलता है कि इनको ये बात अच्छी लगी. बराबर. चौथी बात मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो सेशन बनाया हुआ है, इसमें आपके सब डाउट्स क्लियर होने वाले हैं. नॉलेज आपको पूरा मिलने वाला है, इंफॉर्मेशन पूरी मिलने वाली है. तो आप एक दूसरे से बात मत कीजिए, यहाँ वहाँ देखना, यहाँ वहाँ चलना, मोबाइल पे बात करना, ये मत कीजिए. क्योंकि ये इतना अच्छा आपको नॉलेज यहाँ पर मिलने वाला है और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ये अगर आप चूक जाएंगे तो फिर आपका बहुत उसमें नुकसान है. तो एक बेहतरीन सेशन हम अभी शुरू करने जा रहे हैं. इसके लिए मैं 2 पंक्तियाँ आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ. खाली हाथ आए थे, खाली हाथ आए हैं, झोली भर भर के जाएंगे. खाली हाथ आए हैं, झोली भर भर के जाएंगे. किस्मत बनाने आए हैं, किस्मत बनाने आए हैं, इतिहास बदल कर जाएंगे. क्या बात है, जोरदार. तालियां आपको जरूर बजानी है, क्योंकि तालियां बजाने का एक साइंस भी है, पता है. ये जो इसमें नस है वो अपने हार्ट से कनेक्टेड होती है, तो इसमें खुशी की जो एनर्जी है वो एक्टिवेट होती है. हमको आजकल के ज़माने में खुशी मनाने के मौके बहुत कम मिलते हैं, ढूंढने पड़ते हैं. तो यहाँ पर आपको बार बार मौके मिलेंगे, तो एक बार बजा दीजिए. तो अभी इस बेहतरीन सेशन को हम अभी शुरू करने जा रहे हैं, और ऐसे एक स्पीकर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ जिनके वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ. वो एक ग्रेट लीडर, ग्रेट स्पीकर है, मेरे मेंटोर है. उनका नाम है मिस्टर अनमोल जायसवाल. तो जोरदार क्लैपिंग के साथ तो इनवाइट करते हैं. सर आपका सेशन शुरू कीजिए. थैंक यू सर. थैंक यू. बैठिए. ये भी बैठ गया भाई. साइलेंट कर दीजिए पूरा. 10 वो भी देख रहे हैं बहुत. तो
प्रतिभा जी उनको एक बार कॉल कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग सेशन को चालू करते हैं, ठीक है? चलिए थोड़ा सा इसको ये देगा। बोर्ड ही दे दो। चलिए नए प्लान जो हैं वो भी थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा, जैसे आपकी मैडम आप हैं है ना, नया जो चीज़ आपका क्या नाम है मैडम? अक्षता अक्षता पवार, कहाँ रहते हो आप? मलाड से आए आप? वेरी गुड, ताली बजाओ यार, मलाड से बोला कहीं कलकत्ता से ही नहीं आप पाए कहीं अभी गली में घुसे पड़े, देखो प्रतिभा जी के 10 लोग घुसे पड़े इधर, तो मलाड से आई। तो अक्षता पवार मैम क्या करते हो अभी आप? अभी स्टडीज हुआ है, 12th पास हुई है। तो आईएमसी में मैंने जॉइन किया था, अभी मेरा स्टार्टिंग है। तो लक्ष्मी मैम ने मेरे को आगे मतलब ऐसा जॉइन करने बोला था थोड़ा कि आप देखो आईएमसी कैसा है तो आपको अच्छा लगेगा। तो आपने स्टार्ट नहीं की? स्टार्ट किए, ज्वाइनिंग वगैरह लगाई, बैटिंग नहीं शुरू की ना? तो आज गाड़ी चलाना सिखा दूँगा आपको। तो आज जैसे देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट किया, अब कहते हैं अगर भूख लगी है और सिर्फ देखोगे तो पेट नहीं भरेगा, उठा के खाना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है ना। अगर मैं कितना भी कोशिश करूं कि मैं लोगों को अमीर बनाऊं, नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब तक ये नहीं सोचेंगे अंदर से ये बन नहीं पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। आज प्रदीप जी का होस्टिंग देखो, पहले दिन मुंह से आवाज़ नहीं निकली, दूसरी दिन थोड़ी सी निकली, आज थर्ड होस्टिंग है शायद आपका, है ना। आज तो खाली हाथ भर दिए, झोली भर दिए, वहाँ पर मतलब ये प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। किसी भी चीज़ में आप जब 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो वो परफेक्ट हो जाता है, हर चीज़ हो जाता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे IBM के ऊपर, है ना। आज हम लोग इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, आज मैं जैसे अक्षता मैडम आप हो, है ना, आरती जी आप हैं, बाकी आप हैं, आप सब मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आज जो मार्केट के अंदर जो बीमारी फैल रही है, जो चीज़ें खराब हो रही है, शुगर हो रहा है लोगों को ज़्यादा, कैंसर हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, पैरालाइज हो रहा है, बहुत सारी बीमारियाँ आनी शुरू हो रही है। तो ये जो बीमारी हो रही है इसका मुख्य कारण क्या है? अनहेल्दी फूड और केमिकल के वजह से, और पानी है, वेरी गुड, और पॉल्यूशन से है ना। 3 चीज़ कंटामिनेटेड है। सबसे पहला क्या? एयर, जिसको एयर नहीं, एयर हाँ, हवा पहला हवा है ना, दूसरा पानी, और तीसरा फूड, खाना। ये तीनों दूषित होने के वजह से लोग ना आज बहुत बीमार हैं। अब ये तीनों को अगर शुद्ध करने जाएंगे तो लोग कर नहीं पाएंगे, ना मैं कर पाऊंगा, ना अक्षता जी आप कर पाओगे, ना आप कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा। बट हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई बीमारी हमारे बॉडी में ना आए। उससे पहले आज बहुत सारे मार्केट के अंदर ना लोग इसको शुद्ध करने के पीछे पड़े हैं, नहीं कर पाओगे आप। पॉल्यूशन इतना है कि हवा कभी शुद्ध ही नहीं हो सकता है क्या? पहले का वातावरण देखो, आज का देखो, बहुत अच्छी हवा भी चल रही है ना, उसमें भी बीमारी है। लोग बोलते हैं कि गाँव में जाओ शुद्धता है, गाँव में हमसे ज़्यादा लोग बीमार हैं, क्योंकि गाँव में भी देखो आप सब चीज़ पॉल्यूटेड हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा। पहले गाँव में बीमारी ज़्यादा नहीं होती थी, आज देखो सबसे ज़्यादा बीमारी गाँव में, शहर में सब इक्वल हो गया है। हवा भी दूषित है, पानी तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, खाना तो बिल्कुल है। आज ये तीनों शुद्ध नहीं कर सकते, बट हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई बीमारी हमारे बॉडी में अक्षता में ना आए, फ्यूचर के अंदर हमारे बॉडी में कोई बीमारी ना आए। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, या तो इसको शुद्ध करें, कर सकते हैं, नहीं, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन है, या तो हम कोई जैसे कह सकते हैं आयुर्वेद के प्रोडक्ट को हम अपनाएं, और वो आयुर्वेद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई भी फालतू प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, पाउडर नहीं होना चाहिए ना। बाकी मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट हैं, बहुत सारा यहाँ वहाँ का केमिकलाइज हैं, जिसमें कोई ब्रांड नहीं है और उसको लोग बेच रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट खाओगे तो भैया एक बीमार और पड़ जाओगे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है। बट एक ऐसा ब्रांड कह सकते हैं आप, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर हम लोग आयुर्वेद के लेने शुरू करें तो हमारा बॉडी प्रोटेक्ट होगा, तो हमारे अंदर कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है। जैसे देखो हर जगह पे ना प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अभी बारिश आ रही है, बारिश का मौसम आने वाला है, बारिश में बचने के लिए प्रोटेक्शन क्या है? छाता, ठंडी से बचने के लिए स्वेटर, यस और नो। उसी प्रकार से बीमारी से बचने के लिए आयुर्वेद में कौन सी इंडस्ट्री? दैट इज कॉल्ड IMC। एक जोरदार ताली होनी चाहिए हमारी IMC इंडस्ट्री के लिए। अब IMC इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 2007 में शुरू हुई। 2007 में जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई तो इसका मिशन था। 2007 में जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई तो इसका मिशन 2 था। सबसे पहला मिशन ये था कि लोगों को
बीमार नहीं रहने देंगे, है ना। पहला, बीमार नहीं रहने देंगे। कोई भी लोग हैं जो बीमार लोग हैं उनको बीमार नहीं रहने देंगे, पहला मिशन था। दूसरा मिशन इनका था कि हम किसी भी लोगों को बेरोजगार नहीं रहेंगे। और ये दोनों चीज़ मार्केट में बहुत तेज़ी से आ रही है ना हरी जी, सबसे तेज़ी से। आप देखो बीमारी खतरनाक है कि नहीं प्रदीप सर? हर जगह लोग बीमार पड़ रहे हैं, हर जगह लोग बीमार पड़ रहे हैं। और बेरोजगार लोग तो बहुत है, अनस्टॉपेबल, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है। इंजीनियर बन गए हैं, किराने की दुकान चला रहे हैं, क्यों? तो भाई जॉब नहीं है, जॉबलेस हो गया। सही कह रहे हैं ये सब? आज कहते हैं डिग्री बहुत सारे लोगों के लिए, देखो एक्सपीरियंस कहते हैं इस दुनिया में अगर आपको अमीर बनना है तो एक्सपीरियंस जरूरी है। लोग डिग्री को अगरबत्ती लगाते हैं, बट एक्सपीरियंस आपका एक तजुर्बा होता है जो फील्ड पे ही आपको सिखाया जाता है। यस और नो? यस। बड़े बड़े देखो आज अच्छे अच्छे क्रिकेटर को सही तरीके से बोल नहीं पाते, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होता। गेम खेल रहे हैं बट कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे, आईएमसी इंडस्ट्री 2007 में शुरू हुई थी और ये इंडस्ट्री जो है क्या देती है हमें, जो मैंने 2 मिशन बताया आपको, है ना। ये दोनों चीज़ें हमें दे रही है, बेरोजगारी भी खत्म कर रही है और बीमारी भी खत्म कर रही है। और इनके पास टोटल अगर प्रोडक्ट की बात करूँ तो 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट है आज हमारे पास, 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। देखो कोई भी कंपनी जब आप देखते हो ना, 2 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है देखना। सबसे पहला, कोई भी इंडस्ट्री जब आप देखते हो 2 चीज़ देखना। पहला, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिजल्ट कह सकते हैं आप, है ना, रिजल्ट। सेकेंड चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का रेंज कैसा है। देखो आप कोई भी होटल में जब आप खाना खाने जाते हो या कोई भी शॉपिंग मॉल में जाते हो, कितने यहाँ पर ऐसे लोग हैं, या हम लोग कोई भी किसी को भी पूछ लेना, हम होटल में जाते हैं, मैडम आप भी गए होगा, है ना, होटल में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, आप मान लो कोई ड्रेस खरीदने जाते हो तो आप कलर देखते हो, आप उसकी क्वालिटी देखते हो, सब बढ़िया लगा, आखिरी में मूवमेंट कहाँ आता है? टैग जरूर देखते हैं। आपको क्वालिटी अच्छी लग गई, कलर भी बेटर लग गया, सब बेस्ट लगा आपको, और रेंज अगर महंगा है, लेंगे क्या? नहीं लेंगे। कई मॉल में लोग जाते हैं ना हवा खाने के लिए, वो बोलते हैं, दूसरा एक बंदे को पूछा भाई मॉल में क्यों है, बोलते मेरा ऑफिस है। कई लोग ऐसे ऑफिस समझ के लोग जाते हैं और दिन भर बैठेंगे और खाएंगे कुछ नहीं, बस एक दूसरे का मुंह देखेंगे टेबल पर क्या है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो मजबूरी है भाई। रेंज जो है ना, ये देखो क्वालिटी भी है और रेंज भी है, ये दोनों चीज़ आपको आईएमसी में नजर आएगी। ये दोनों चीज़, प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत ओरिएंटेड है, क्वालिटी भी अच्छी है, रिजल्ट भी अच्छा है। यस और नो? यस। रिजल्ट तो अनस्टॉपेबल है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, मैं बता नहीं सकता आपको। चाहे कैंसर हो, अर्थराइटिस हो, पैरालाइज हो, जॉन्डिस हो, कुछ भी बीमारी हो, जड़ से मैंने देखा है खत्म होते हुए। क्योंकि आयुर्वेद और एलोपैथ में तो अंतर है। आयुर्वेद जड़ से खत्म करता है, एलोपैथ ऊपर से खत्म करता है। यस और नो? यस। तो आज अगर हमें जड़ से कोई चीज़ों को खत्म करना है तो हमें आईएमसी को देखना जरूरी है। दो चीज़, क्वालिटी भी अच्छी है, रिजल्ट भी अच्छा है, और रेंज बोले तो भाई नॉमिनल है। आज अपने आईएमसी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, आज अगर आप देखोगे, चाहे वो हेल्थ केयर को ले लो, होम केयर को ले लो, है ना, चाहे वो कोई एग्रीकल्चर ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, नॉमिनल कॉस्ट है। हर बंदा एफर्ट डाल सकता है और एफोर्डेबल है, हर बंदा खरीद भी सकता है। एक आई ड्रॉप भी हमारा कितना सस्ता है, सस्ता है कि महंगा है? सस्ता है। आई ड्रॉप एलो ज्योति कितने का है मैडम, पता है आपको? 75 रुपीज़ का। अगर आपकी आईडी है तो वो आपको आएगा 52 रुपीज़ का। पता है आपको? यस और? यस। अभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत सस्ते हैं, अच्छे हैं, आंखों के लिए ले सकते हैं, शुगर के लिए ले सकते हैं, किसी को कैंसर है उसके लिए ले सकते हैं, मतलब रीजनेबल है, हर बंदा एफर्ट डाल सकता है, उसको खरीद सकता है। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। हाँ, तो बहुत अच्छे के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे आईएमसी के प्रोडक्ट के लिए। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारे पास आएगा कैसे और ये प्रोडक्ट हम लेंगे कैसे? सबसे पहली चीज़ तो आज प्रोडक्ट तो हमारे पास बहुत है, सब लोग पुराने हैं तो नए कोई नहीं है ना, ये भी ज्वाइन ही है ऑलरेडी, है ना, तो हम लोग थोड़ा सा ओरली बात करते हैं, डेमो नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बहुत अच्छा है। क्वालिटी बोले तो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, एक बार दोगे दोबारा लेगा, तिबारा लेगा, बार बार ऑर्डर देगा, है ना। प्रतिभा जी अभी पिछले महीने हमारे टीम में ज्वाइन हुई, इन्होंने पिछले महीने कितना बीबी किया था मैडम टोटल? याद नहीं है? ये सब याद करो, इसीलिए तो आप सीनियर नहीं बन पाओगे।
देखो पहली क्लास में बच्चा पढ़ता है, दूसरी में पढ़ता है, तीसरी, आप थोड़ा थोड़ा लर्न करोगे ना तो आपको मज़ा आएगा। पिछली महीने इन्होंने ज्वाइन किया था, इनका बिजनेस वॉल्यूम हुआ था 12,800, है ना। अभी ये महीने का कितना हुआ है चेक किया करो बार बार। देखो आपकी गलती नहीं है ना, मेरी गलती है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था तो मैं क्यों हूँ, तो हर बंदा ऐसा ही होता है। फर्स्ट डे देखना, याद रखना, अगर आईएमसी एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जहां पर लाखों लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं, और लाखों लोग ऐसे हैं जो हाउसवाइफ हैं, और लाखों लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेस टाइकून लोग। हर कैलिबर के लोग आज आईएमसी बिजनेस के अंदर ज्वाइन हैं, और आईएमसी बिजनेस अपने हिसाब से लोग मेंटेन कर रहे हैं, है ना। यहाँ ये एक ऐसी इंडस्ट्री है आयुर्वेद की जहां पर सपने भी पूरे होते हैं, है ना। तो सपने अगर पूरे हो रहे हैं तो 10 बार 20 बार आईएमसी ऐप को खोलने का दिन भर में, पूरा याद करने का कौन कौन सी डाउनलाइन आपके नीचे है, कितना बीवी गया, कितना आया, कितना गया। अगर उसको खोलना बंद कर दोगे ना तो आपका भी दिमाग खुलना बंद हो जाएगा। जब दिमाग खुलना बंद हो जाएगा, दिमाग कचरे से भर जाएगा, तो फिर दिमाग कोई काम कर नहीं, है ना सर। अकेला दिमाग शैतान का होता है, तो फिर आपके अंदर शैतान आ सकता है, जैसा और नो सोचते हैं कि देखेंगे तो अगर कम आ जाएगा, कोई कम कहाँ होगा सारा, बढ़ने के लिए जोड़ेंगे तब तो बढ़ कम होगा लोग ही नहीं है तो कहाँ से होगा। हाँ भाई, एक अकेला बंदा सर घर में खाना ही नहीं खाने को साला कहाँ से कम होगा, पहले ही साला कम, हाँ बगल से लेना पड़ेगा, यस और नो। यस, खोलो, अगर आपके नीचे टीम आ रही है, काम कर रहे हैं तो खोलो, 10 मत खोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता तो लगेगा भाई कितने दूर में और कितने पानी में है आप। तो आज मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आज आईएमसी इंडस्ट्री क्या कहती है कि हमारे पास प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्वालिटी है, हम लोगों को भी दे सकते हैं, आप भी मेरे से प्रोडक्ट ले सकते हो, है ना। आप दूसरे दुकान से भी प्रोडक्ट ले सकते हो। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि कोई भी कस्टमर जब कोई सामान खरीदता है तो वो खरीदता है रिटेलर से, है ना मैम। अब ये रिटेलर भी बनाता नहीं है, ये कहाँ से लेता है? होलसेलर, ये लेता है डिस्ट्रीब्यूटर, ये लेता है सीएनएफ, और ये यहाँ पर आता है भाई मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बनाता है। और जिस प्रोडक्ट में दम नहीं होता उसको क्या करते हैं? एडवर्टाइज करते हैं। 40 रुपए का चीज़ मार्केट में बनता है ना, हम तक कितने का आता है? बीच का कितना पैसा गया? अच्छा है कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जी? दुख की बात दुख की बात। तो ये दुख को कब खत्म करनी है? कई लोग रिक्शे में बैठने से पहले सोचते हैं यहाँ आऊँ कि नहीं आऊँ, घर चले जाते हैं वापस, क्योंकि ट्रेन सस्ता है, रिक्शा महंगा है ना। कई लोग रिटर्न गए भी होंगे। तो ये 60 रुपये जो है ना, ये 60 रुपये हमारा बचे, कैसे बचेगा आप ध्यान दीजिएगा। अब ये 60 रुपये जो ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं? रिटेलर भी ले रहा है, होलसेलर ले रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब तो ले रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा पैसा लेता है एडवर्टाइज वाला। जिस प्रोडक्ट में दम नहीं होता उसको भी लोग ऐड करते हैं, और ऐड करके लोग देते हैं, मानते हो ना, है ना। आपने देखा होगा माउंटेन ड्यू, अक्षय कुमार ऊपर से पी रहा है और कूद रहा है पहाड़ से, और बोलता है मैं नहीं कूद रहा, वो माउंटेन ड्यू का कमाल है। हम लोग पी के कूद सकते हैं क्या? पहले फ्लोर से नहीं कूद सकते, एक फ्लोर से भी नहीं कूद सकते। आप पियो 10 बॉटल पी लो भाई, कूद जाओ, देखो आपको हमारा उसका कमाल नहीं दिखेगा, आपका पूरा चित्रा जरूर दिखेगा। तो याद रखना कि आज कुछ भी बोल रहे हैं और पैसा लूट रहे हैं, खतरनाक पैसा लूटते हैं लोग, लिमिट से बाहर। कुछ भी, कोई भी ऐड दिखाते हैं और बोलते हैं मैं भी पी रहा था, मेरे बच्चे पी रहे थे, स्कूल का ऐड आ रहा था बीच में, 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट। पड़ोसी का बच्चा मेरा गया, एडमिशन लिया, सारा फेल हो गया। टीवी में जो दिखता है आपको वो रियल नहीं होता, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। रियल लाइफ देखो, ज़्यादातर आप देखोगे ना बुलेट की ऐड कम आती है, BMW की ऐड कम आती है। देखो आप ऐड नहीं आएगी आपको, BMW ज़्यादा नहीं दिखता, छोटे छोटे प्रोडक्ट दिखते हैं, झंडू बाम, हीरा हरी बाम, तेल बेल लाइबॉय, ये वो छोटे छोटे प्रोडक्ट ज़्यादा दिखेंगे आपको ऐड में, बड़े प्रोडक्ट नहीं दिखते हैं। बड़ा प्रोडक्ट का ऐड एडिशनल क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एक ब्रांड है, वो कहीं पर भी रखो बिक जाता है। समझ में आया? यस और नो? इसीलिए आईएमसी बोलती है हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये 60 रुपये मैं आपका बचा सकता हूँ, क्योंकि आईएमसी इधर है। ये पूरे चैनल में इंपॉर्टेंट कौन है? कस्टमर। दुखी भी कौन है? कस्टमर। और साला सबसे ज़्यादा बीमार भी यही पड़ता है। लोकल में भी देखो यही दिखेगा, हर जगह वही दिखेगा, और इसके पास टाइम भी नहीं होता। इसको बोलो अमीर बनना, बोलेगा हाँ। एक मीटिंग अटेंड करना है, बोलेगा अरे बाप रे मेरे पास टाइम ही नहीं। उसको बोलो गोवा जाना है, चलेगा? बोलेगा नहीं। बोलो फ्री में जाना, बोलेगा किसको लेके आओ? देखो आप फुकट के लोग हैं। पर आज
सबसे ज्यादा दुखी यही है। सबको अमीर करने वाले लोग कस्टमर है, पता है आपको, सबको अमीर करने वाले, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे कोई भी हो, अपन लोगों को ऐड करते हैं। पिक्चर हम लोग लोगों को बताते हैं। आमिर खान घर घर गया था क्या बताने के लिए, हम लोग बताते हैं उसका पिक्चर देखो, उसको ये देखो, ये देखो। तो आज आईएमसी क्या बोलती है, अगर कस्टमर इंपॉर्टेंट है तो इसको इंपॉर्टेंस देंगे। डायरेक्ट मैं डील किससे करूंगा, कस्टमर से। ये आईएमसी इंडस्ट्री है, इन्होंने कस्टमर से डायरेक्ट डील किया। कोई भी कस्टमर अगर आईएमसी से कनेक्ट होता है तो उसको 4 चीज चाहिए होता है। पहला आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा पासपोर्ट साइज के फोटो और चौथा बैंक अकाउंट होना जरूरी है। ये 4 डॉक्यूमेंट अगर आप देते हैं तो आईएमसी इंडस्ट्री के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपका केवाईसी होगा। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, कोई नया एसोसिएट ज्वाइन करता है इस इंडस्ट्री को, तो उसको जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा 10% स्टार्टिंग में। कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसको 10% का मार्जिन मिलेगा। देखो बड़े बड़े दुकान में आप जाओगे ना तो डायरेक्ट 40% 30% डिस्काउंट नहीं देता। देता है क्या सर? नहीं देता। अगर देगा तो समझ जाने का उसके प्रोडक्ट में कुछ तो घोटाला है ना। 40% कोई अगर डिस्काउंट दे तो अपन 10 बार देखते हैं बराबर है क्या, बराबर है क्या। देखो ना 40% मतलब बहुत डाउन वाला प्रोडक्ट समझ लो अपन। देखो ये चीज़ क्या है ना, ये साइकोलॉजी डालनी चाहिए थी कंपनी को पहले, पर कंपनी अभी डाली। अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि 10% इट मीन्स स्टार्टिंग के यूज़र तक ही 10% होगा। 10,000 के प्रोडक्ट जब तक बंदा परचेज नहीं करता तब तक उसको 10% ही डिस्काउंट मिलेगा। जिस दिन 10,000 की परचेसिंग हो जाएगी उस दिन उसको परसेंटेज मिलेगा 30% डिस्काउंट। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? ताली बजाओ, बहुत अच्छा है। 8 से 10,000 की परचेसिंग तक 10%, उसके बाद उसको 30% आना शुरू हो जाएगा। कोई भी नया एसोसिएट मैं ज्वाइन किसी को भी कराऊंगा 10%। अभी देखो इसके ऊपर मार्जिन क्या है। अभी अगर मैं मार्जिन बताऊंगा तो आप लोग शॉक हो जाओगे, बहुत मजा आएगा। नए बंदे को क्या मार्जिन मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को सवाल है, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कुछ लोग नए हैं, आप नए ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं, नए लोगों को कैसे ये प्लान के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे सकते हैं, क्योंकि नए लोगों को जब आप बताएंगे तो लोगों को समझ आएगा कि भाई ये बिजनेस में बहुत बड़ी ताकत है। जब तक वो ताकत आप दिखाओगे नहीं तब तक वो अंदर से पोटेंशियल आएगा भी नहीं और कोई करने का इच्छा नहीं होगा। याद रखना। देखो नए लोगों को क्या बेनिफिट है, जो भी नए लोग यहाँ पर ज्वाइन करेंगे क्या बेनिफिट। सबसे पहली चीज़ कंपनी कहती है आपको रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है। रिटेल प्रॉफिट जैसे आप ज्वाइन किए मैम, आपको रिटेल प्रॉफिट मिला 10% स्टार्टिंग में। कब तक मिलेगा? आपके परचेसिंग 10,000 रुपीज़ के प्रोडक्ट का। आप जब यहाँ तक परचेज कर लोगे तो आपको 30% का मार्जिन शुरू हो जाएगा। कंपनी कहती है तो रिटेल मार्जिन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक तुलसी है, तुलसी की एमआरपी प्राइस कितनी है? 210 रुपया। ये हमें डीपी में मिलेगा 10% के मार्जिन पे 189 रुपीज़ का। प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया? 21 रुपया। ठीक है, एक तुलसी पे। हाँ एक तो नहीं मालूम अपने को, अभी मालूम करना है। 150 का है। वो किसके लिए है? अपने को है। नए लोग किसी को भी आप ज्वाइन करते हैं तो अपने को और पुराने को क्या अंतर है भाई? देखो घर में 2 बच्चे होते हैं, नए बच्चे को सिखाना पड़ता है बेटा बाप ये है, माँ ये है, चाचा ये, काका ये। पुराने को नहीं सिखाना पड़ता, उसको बाप भी मालूम है, माँ भी मालूम है, सब पता है, आरती भी करता है। तो यहाँ पर क्या है, नए लोगों को आपको ये बताना है कि भाई तेरे को 189 का मिल रहा है, बट ये तेरे को डिस्काउंट 10% का कंसेशन मिल रहा है, 21 रुपये तेरे को मिल रहा है। 10,000 की परचेसिंग जैसे ही तू कर लेगा 30% की मार्जिन मिलेगा तेरे को, मिलेगा ये 150 रुपये में, सॉरी 150 रुपीज़ में मिलेगा। और डायरेक्ट मार्जिन हो जाएगा यहाँ पर तेरे को कितना? 60 रुपये मिलता है ना, 60 रुपये। 21 रुपये से मार्जिन डायरेक्ट 60 रुपये पे आएगा, मतलब 3 गुना बढ़ गया। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो आप पहला तो ये क्लियर करिए भाई, ये चीज़ क्लियर हो गया। आप अगर 10,000 की परचेसिंग बंदा करेगा तो उसको क्या मिलेगा ये भी बताना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। आप सब लोग लीडर ही हैं ना, तो अपन उस हिसाब से बात कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बंदा ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद कंपनी बोलती है 3 रुपये का कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं 3 रुपीज़ का, तो कंपनी इसका एक बीवी देती है जिसको बोलते हैं बिजनेस। पता ना मैडम आपको? बिजनेस वॉल्यूम मैडम ने बताया होगा। हर प्रोडक्ट पे वॉल्यूम है, चाहे वो हेल्थ प्रोडक्ट हो, चाहे होम केयर के प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे तो उसके ऊपर आपको वॉल्यूम जनरेट होगा। तो नींद आ रहा है? समझ रहे हैं ना? आपको वॉल्यूम जनरेट होगा। अब हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको बीवी मिल रहा है। तुलसी के ऊपर 55 बीवी है, यस और नो? एलोवेरा के ऊपर बीवी है, हिमालयन बेरी, हर प्रोडक्ट पे बिजनेस वॉल्यूम है। अब ये जो वर्क है ना, ये है स्मार्ट वर्क।
बिजनेस वॉल्यूम का। ये आप ऑफलाइन बेच के पैसे कमाओगे। तुलसी बेच के बंदा 30,000 40,000 रुपये महीने का कमाता है, अगर प्रॉपरली बेचे तो। नहीं बेचे तो फिर उसको बेच देते हैं लोग। यस और नो? यस। तो 3 रुपए का एक बीवी मिल रहा है आपको फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन की, ठीक है। आप एक बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर कंपनी क्या कहती है, अगर हम 2,500 बीवी कंप्लीट करते हैं 2,500, मतलब 10,000 की परचेसिंग हमने की, 2,500 बिजनेस वॉल्यूम हमारा हो गया। जैसे ही हमारा हुआ तो इस पे हमें कंपनी क्या देगी, 10%। जब हमारा सेकंड, जैसे 10% आप यहाँ पर पहुँच गए, जैसे ही आप 10% लेवल यहाँ पर अचीव करोगे, कंपनी यहाँ पर स्टार एसोसिएट आपको एक नाम देती है ना। सेकंड है, जैसे ही हम 10,000 बीवी कंप्लीट करते हैं पूरे पीजीबीवी मिला के, तो हम यहाँ पर आते हैं 20% पे। इसको बोलते हैं कंपनी एग्जीक्यूट स्टार एसोसिएट, यहाँ पर एक नाम देती है। फिर नेक्स्ट है, जैसे ही हम यहाँ पर 40,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हैं, तो कंपनी यहाँ पर हमें 25% का लेवल देती है, यहाँ पर कंपनी नाम देती है जिसको बोलते हैं सीनियर स्टार एसोसिएट। जैसे ही हम यहाँ पर 70,000 वॉल्यूम जनरेट करते हैं, तो कंपनी यहाँ पर हमें 30% देती है, और यहाँ पर कंपनी बोलती है भाई तुम सुपरस्टार बन गए। यस और नो? यस। ये एक सीक्वेंस है, एक लेवल है। अब 2,500 बीवी मतलब 10,000 की परचेजिंग करता है बंदा, एक महीने के अंदर भी अगर करेगा तो 30% के मार्जिन पे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर प्राजक्ता है, फॉर एग्जाम्पल प्राजक्ता मैडम आपने क्या किया, पर्सनल आईडी पे एक महीने में 2,500 बीवी आपने जनरेट की। एक महीने में 10,000 की परचेजिंग। सिंपल है, हर लोग करते हैं, क्योंकि घर में भी प्रोडक्ट लगता है, बाहर वाले को भी लगता है, अगल वाले बगल वाले को भी लगता है। अगर अपने को लगेगा तो बगल वाले को लगेगा। अपन ही यूज़ नहीं कर रहे तो बाजू वाला भी यूज़ नहीं करेगा। ये दुनिया का संसार का नियम है ना। हम नहीं करेंगे तो बाजू वाला करेगा क्या मैडम? नहीं करेगा। अभी आनंद सर इतना प्रोडक्ट खाए कि साला पूरा डीडी ले लिया। क्यों लिए? क्योंकि इनको हर प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है। अभी भी देखो वो सारा प्रोडक्ट उनका यूज का है, डेली वो प्रोडक्ट लेते हैं, डेली यूज करते हैं, डेली। उनको पता है हर प्रोडक्ट में क्या खास बात है। भाई लोगों को बताएंगे कैसे, इतना बड़ा दुकान डालें, है ना, आज वो आम भी खिला रहे हैं लोगों को। तो ये अब प्राजक्ता जी है, आपने क्या किया, 2,500 बीवी की। अब 2,500 बीवी पे आपको मिलेगा क्या, आप सबसे पहले मैम आप 10% के लेवल को अचीव कर लिए, आपको इसका मिलेगा 250 रुपया, ठीक है, ऑनलाइन। और ऑफलाइन भी 10% के हिसाब से आप 250 रुपये कमा लेंगे। दोनों मिला के आप 500 रुपये हो गया आपका, ठीक है। अगर आप 2,500 बीवी करते हैं एक महीने के अंदर, तो आप एक फर्स्ट परचेज ऑफर है जिसमें कंपनी 4,500 रुपये का ब्रासलेट आपको फ्री देती है, ये भी आप विन कर लेंगे। आप अगर मार्जिन देखेंगे तो मैम 500 और 4,500 कितना हो गया, 5,000 रुपये की मार्जिन हो गई आपकी। बोलो मैम यस। परचेसिंग कितने की थी आपने, मार्जिन कितना हो गया, 5,000। हर बंदा करेगा कि नहीं करेगा, यस और नो? एक महीने में करना भाई, एक महीने के अंदर कोई भी बंदा करेगा। अभी आपके हस्बैंड किए इसी महीने, एक अली जी ने भी किया है ना, अपनी टीम से अभी 2 या 3 अभी अचीवर निकले, कम से कम 30 अचीवर निकलेंगे ये महीने तक। ये पूरा महीना 30 लोग निकल जाएंगे फर्स्ट परचेज में। और ये नए लोगों को है, नए लोगों को 10,000 की परचेजिंग 5,000 रुपया भाई ले लो, कोई भी लेगा। हरी जी लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। बुर्बक होगा नहीं लेगा, जैसा हो नो? यस। उसको समझाना बहुत जरूरी है, ब्रासलेट का क्या खास चीज़ है वो भी उसको बताइए। अब आपने किया मैम, आपको चलो 10,000 की परचेजिंग में 5,000 मिल गया, और एक चीज़ 5,000 मिला प्लस आपको 30% का मार्जिन शुरू हो जाएगा। ये भी तो बेनिफिट है, यस और नो? यस। अब ध्यान दीजिएगा, अब प्राजक्ता मैम आप यहाँ पर ज्वाइन हुए, आपने सेम चीज़ लोगों को भी रेफर करी। आपने 1, 2, 3, 4 और 5 लोगों को, आपने 5वें को बता दिया भाई तू भी सेम जो मैंने किया वो तेरे को भी करना है, जो मैंने किया वो तेरे को भी करना है। देखो जो अमीर लोग होते हैं ना, जो फ्रीडम की लाइफ जीते हैं ना, इनकी एक साइकोलॉजी होती है। ये कभी भी ना पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, ये लोग सिस्टम के लिए काम करते हैं, ये इसीलिए कामयाब होते हैं। सिस्टम क्या है, एक बंदे से 100 रुपया मत कमाओ, 100 बंदों से 1-1 रुपये कमाओ, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। आज हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई एक ज्वाइनिंग हमारे लिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये सिस्टम है। ये सिस्टम में आप लोगों को डालोगे तो लोग डल जाएंगे, यस और नो? यस। अब होगा कैसे, आप प्राजक्ता मैम यहाँ पर हो, आप बहुत लोगों को आप जानते भी होंगे, 12th आपने पास आउट किया, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे
जो आपके कलीग में होंगे, जो आपके नेबर में होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भाई आज आपको भी जानते हैं, आप उनको जानते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी होंगे जिनको आप जानते हैं। जानते कि नहीं जानते हैं? आपकी एज क्या है? मैं जब 16 साल का था तब मैं ये इंडस्ट्री में आया था, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 16.5 साल की उम्र में। और 17 साल की उम्र में मेरे पास सर एक बाइक थी, 17.5 साल की उम्र में मेरे पास एक कार थी। ताली वाली बजाओ, अच्छा लगे तो। कार थी, ताली देख रहे हैं, सब थी। तो आज मेरी उम्र है कितनी? 29। आज मेरे पास एक बीवी भी है तो बैंक बैलेंस भी है और शादी भी हो गई है। मतलब एकदम लाइफ इतनी सिक्योर हो गई है, पूछो मत। कैसे हुआ? सिस्टम को सीख के सिस्टम में आया और ये सिस्टम के थ्रू ही मैंने काम करना शुरू किया। बाकी मेरा एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगा, क्योंकि मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे भी लोग आए जो अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिए। क्योंकि घर में 5 बच्चे तो पांचों इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनते, 4 तो लवारिस हो जाते हैं आतंकवादी और 1 हो जाता है उग्रवादी, मतलब इंजीनियर डॉक्टर एडवोकेट। बाकी देखिए 3-4 तो गायब भी हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? ऐसा हो, ये सिंपल है। घर का भी नियम है, नेटवर्क मार्केटिंग का भी नियम है, हर जगह का है। हर बंदा टॉपर नहीं बनता। बनता है क्या? नहीं बनता। तो मैं तो किसी को देख के काम ही नहीं किया आज तक। जैसा हो, अगर मैं आपको देख के काम करूं मैडम और आपने काम कम किया तो मैं तो और कम करूँ। खुद को देख के काम करोगे तो आप लॉन्ग लाइफ आगे बढ़ोगे। भाई ये मैंने कितना कमाया, अगले महीने मेरे को कितना कमाना है, अगले महीने मैंने इतना कमाया, अगले महीने और मेरे को बड़ा हिट करना है, तो आप बीट कर पाओगे। इस दुनिया में आपकी जीत सिर्फ आपके हाथ में है, बाकी कोई आपको जिता नहीं सकता यार। किसी को देख के काम करोगे हमेशा हारोगे, खुद के लिए काम करोगे हमेशा जीतोगे। ये संसार का नियम है। यस और नो? यस। प्राजक्ता जी आपने क्या किया? आप 5 लोगों को तो जानते होंगे ना, है ना? पहचान के कि नहीं है? वेरी गुड। नाम बताएंगे? अवंतिका, केशवी, सुकेश, हाँ, और राज, प्रतीक्षा, आशा लिख देता हूँ क्योंकि आशा पे ही रहेगी है इसको बाद में। देखो आप जितने भी नाम इन्होंने बताए, मान लो इनके 5 फ्रेंड को इन्होंने बताया। आप यहाँ पर फैमिली भी डाल सकते हो, रिलेटिव भी डाल सकते हो, नेबर, वो तो ऑप्शनल है। मैंने एक फ्रेंड का लिस्ट इनका बना। अब आपको क्या करना है मैम? अब प्रतीक्षा मैम हम सबको जानते हैं, जो नहाते हैं सबको जानते हैं। अक्षिता। अच्छा, नाटी का नाम उल्टा नहीं। अब आप जो है आप सबको जानते हैं, ये ब्रश भी करती है, ये भी नहाती होगी, ये भी ब्रश, ये भी नहाती रहेगी, ये कुछ ना कुछ खाती रहेगी। तो ऐसे लोगों की आपने लिस्ट बनाई। ये ऐसे सेम लोगों को हमें क्या करना है? इस बिजनेस में ना इंट्रोड्यूस करना है। ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस करने का 2 तरीका है। जिसके लोग नहीं आते मीटिंग में उसमें कमी है, लोगों में नहीं कमी। आपका इन्विटेशन प्रॉपर नहीं है इसीलिए लोग नहीं आते। इन्विटेशन में याद रखना, पहले का और अभी के इन्विटेशन में बहुत फर्क है। अभी अगर बोलोगे एक काम है, एक ऐसा है, चलना मेरे साथ, वो नहीं आएगा। उसको ऐसा एक्यूरेसिटी बनाना है, ऐसा सीक्वेंस, उसको सस्पेंस करो कि भाई पागल हो जाए, क्या है ये। वो कैसे आप क्रिएट करेंगे? उसको सिर्फ आपको बोलना ये है कि देख, मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती थी आज तक, आयुर्वेद के या बाहर के कुछ भी प्रोडक्ट में लेती थी, तो मेरे को डिस्काउंट बहुत नहीं मिलते थे कहीं पर भी। मैंने एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है जिससे मेरे को डिस्काउंट भी मिल रहा है, और मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया और 4,500 के मेरे को ब्रेसलेट भी मिल गए, और पिछले महीने मेरे को ये भी मिल गया, वो भी मिल गया। मतलब उसको थोड़ा बताओ भाई तेरे को क्या मिला, बेनिफिट क्या मिला। और बगल में वो एक बंदी को कैंसर हो गया था, भाई वो भी ठीक हो गई। अरे ऐसा क्या करती है तू, बता तो। अरे ऐसे थोड़ी ना बताऊंगी तेरे को। संडे को तेरे को टाइम निकालना पड़ेगा। अगर तू अमीर बनना चाहती है, तेरे तकलीफ को दूर करना चाहती है, तो संडे को चल मेरे साथ। 2 बजे का टाइम है, बैठने को तो नहीं मिलता उधर, पर अगर टाइम पे पहले पहुंचेगी तो बैठ सकती है तू एसी में, ये तो बाहर का देसी में। मतलब हम अगर उसको देखो, ये हमने क्या बोला उसको, नहीं तो लोग देखो आ ही रहे हैं, देख रहे हो ना, लोग आ रहे हैं। अगर हम लोगों का वेट करें तो मीटिंग ही नहीं होगा सर। सही बोल रहा है ये सब? अगर आप लोगों का वेट करोगे ना, कभी जिंदगी में मीटिंग नहीं कर पाओगे। जो लोग जल्दी आए उसने क्या पाप किया भाई, लेट आने को। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आज हमें सेम आपने क्या किया मैम, 1 2 3 4 5 लोगों को आपने रिकमेंड किया। जो चीज आपने करी वही चीज इसको भी बताना है हर महीने, एवरी मंथ। इसको बोलना 2500 बीवी कर, जिसमें तेरे को भाई 10,000 के परचेसिंग में 5,000 का बेनिफिट मिलेगा। जो मैंने आपको बताया वो उनको बताओ। सेम इसको भी 2,500 बीवी कराइए।
2500 बीवी कर, भाई तेरे को बेनिफिट मिलेगा। 10,000 के प्रोडक्ट पे तेरे को 5000 रुपीज़, और वो एक ही बार में नहीं करेगा, एक ही बार उसको नहीं, उसको बोलते ना महीने का खाना एक ही बार मत ठूसो उसके मुँह में। पहले दिन 2-3 प्रोडक्ट दिलाओ, दूसरे दिन 2-4 प्रोडक्ट दिलाओ, फिर चेकअप करो, फिर इधर उधर रिटेल करो, कुछ ऐसे ऐसे करके। मैडम एक ही दिन में आपने ले लिया क्या सारा? नहीं ना, धीरे धीरे। पहले दिन इनको साबुन दिया, दूसरे दिन पेस्ट दिया, पहले बोला नहा के देखो मैडम, फिर पेस्ट करके देखो, फिर 2-4 प्रोडक्ट लिया आपने, पहले आपने हेल्थ के प्रोडक्ट लिया, अपने लिए प्रोडक्ट लिए, फिर इन्होंने सोप भी कुछ स्टार्ट किया। आनंद सर को पूरी स्टोरी बताई क्योंकि उन्होंने ही प्रोडक्ट दिया ऐसा, है ना सर? सारा प्रोडक्ट इनको देना चालू किया, 1 2 3 4 5। अभी हम आया भी नहीं, मेरे को मालूम भी नहीं अभी कितने का प्रोडक्ट उन्होंने ले लिया ना, अभी भी प्रोडक्ट इन्होंने बिलिंग करा दिया। अब हर दिन ये 2000-4000 बिलिंग कर, ये पता ही नहीं चलता। पहली बार लोगों को सिस्टम से जोड़ना पड़ता है, उसके बाद सिस्टम सीख जाते हैं वो। तो डे 1 में आपको 2500 बीवी नहीं कराना, पूरे महीने में कराना 10,000 का, और पूरे महीने में एक बंदा आराम से करता है। एक महीने में 10,000 की परचेसिंग कोई भी बंदा करता है, अगर बंदा कैसा भी है फिर भी करता है, क्योंकि उसके पहचान के 2-4 लोग हैं, हो सकता है। मीटिंग कर दो, चेकअप कर दो, यहाँ वहाँ पर भाई रिटेलिंग कर दो, आराम से निकल जाएगा बिल। होता उसी का नहीं है जो बंदा सोता है और खोता है ना, तो उसको कभी नहीं हो सकता। 2500, ये भी 2500 बीवी किया, इसने भी 2500 बीवी किया, होगा क्या मैम? ध्यान दीजिएगा, सब लोग कितने % पे पहुंच गए? ये सब 10 पे पहुंचे, 10। और आप मैडम कितने % पे पहुंचे? बीवी कितना हुआ? 2.5, 5, 10,000, 12,500 वॉल्यूम, और आपका मिला के आप अगर काउंट करोगे तो ये हो गया 12.5, 13, 14, 15,000 बीवी हो गया। अब 15,000 वॉल्यूम आपने क्रिएट किया, आपने पर्सनल सिर्फ 2.5 किए, आपने 2.5 लोगों को बेनिफिट बताया, उसका यूज बताया, और इन लोगों ने भी कर लिया। ध्यान देना आरती जी, ये बहुत फोकसली आपको करना है। अगर इस पे आप काम करोगे ना, बहुत बड़ा पैसा कमाओगे। ध्यान दीजिएगा कैसे, क्योंकि गरीबी दूर करनी है तो भाई इस पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो अमीरी नहीं आएगी। पहले हम बोलते थे चेयरमैन बनो फिर लाख रुपए आएगा, चेयरमैन बनो फिर लाख रुपए आएगा। अभी तो साला चेयरमैन नहीं, नए लोग को ज्वाइन करो, बोलो तू सीरियस है, 50,000 तेरे को निकाल के दिखा दो, बैठ तू, तेरे को बता। यही प्लान है, बस वही सीक्वेंस, यही चीज डालनी है उसको, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालना। देखो क्या बोलना है। अब 1 2 3 4 और 1 कितने हो गए? 5, और आप 1 मिला के 6, आपको भी करना है। यस और नो? यस। आप 2.5 सबको करवाए, हुआ क्या? ये 10% पे आ गए, ये मैडम पहुंच गई 20%। ठीक है, अब 20 - 10, इसका 2,500 बीवी का 10% आपको आएगा 250, 250, 250, 250, 250, कितने हो गए? 500, 500, 550 और आपका 500। क्या समझे? अरे मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं मैडम? आपको ये कितने % पे है? 10। ये कितने पे? 20, क्योंकि इनका वॉल्यूम टोटल 10,000 से ज्यादा है ना, पूरा मिला के ये 20 पे है। तो इसका 10% इसको आएगा, इसका 10% इसको कितना आएगा? इसका 250, 250, 250, 250, 250। आप अगर 250 हो गया है ना, 250, 250, 500, 500 कितना हो गया? 1000, 1250 और इसका 500, 1750 रुपए का चेक बना। ये मैडम का ताली होनी चाहिए, मैडम इधर ही बैठे। मैडम 1750 रुपए का चेक बना, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, ये बहुत अच्छा है ना। 10,000 में 5,000 का बेनिफिट भी मिला, 1750 रुपए का चेक भी बन गया। माशाल्लाह, हो गया, सुभान अल्लाह, सब हो गया ना। आप ध्यान देना, अब आप 1750 रुपए आरतीजी बन गया, इसका चेक नई बंदी है। अब एक चेक और बनेगा, देखोगे? उस चेक को बोलते हैं नया इनकम कंपनी ने डाला, जिसको बोलते हैं GRI इनकम, जिसको बोलते हैं ग्रुप रिटेल इनकम। ये इनकम हर 10 दिन में आता है। 1 से 10 तारीख तक क्लोजिंग करोगे, 12 को आएगा। फिर 10 से 11 से हम 20 को करेंगे, वो हमें 22 को आएगा। फिर 21 से 30 को करेंगे, वो 30 तारीख को आ जाएगा, है ना। फिर महीने में जो क्लोजिंग होती है वो भाई 2 तारीख को भी आएगा, 2 से 3 को भी आएगा। मतलब INC में अब चेक कितने बार बनेगा? 4 बार। मजा आया सर? 4 बार, ताली भी 5 बार बनाएंगे आप।
तो 4 बार, ऐसा हो 4। आप ध्यान दीजिएगा मैडम कैसे आएगा। अब इसमें एक इनकम और आएगा 1750 रुपये, आपको सिर्फ इसका डिफरेंस इनकम आया है, जिसको बोलते हैं इंसेंटिव अमाउंट। अब GRI कितना आएगा? पहली जो लेग होगी आपकी, इस लेग को बोलेंगे लीडिंग लेग, जिसको बोलते हैं पावर लेग। एक लेग आपकी पावर होगी, बाकी सब जो है स्लो एंड अरे आगे था ना सर, चेयर कोई बात नहीं, बैठ जाइए, खाली चेयर मत रखिए यहाँ पर। क्या हो गया मैडम, खा लिया तो मेरे को भी पीछे जाना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, ग्रुप रिटेल इनकम क्या है? ग्रुप रिटेल इनकम ध्यान दीजिएगा। अब ये पहली लीडिंग लेग हो गई, पावर लेग, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लेग से आपको कितना आएगा? इस लेग से आएगा आपको ये 2500 बीबी का 14%, इसका आएगा आपको 16, और इसका आएगा आपको 18, और इसका आएगा आपको 20। अब ये जो 2500 बीबी है, इसका 14% अगर निकालेंगे मैडम, तो इसका आएगा आपको 350 रुपया, इसका 16% आपको आएगा 400 रुपया, और इसका 18 आएगा 450 रुपया, और इसका 20% आएगा 500 रुपया। GRI अगर हम लोग निकालते हैं, ये टोटल इनकम कितना हो गया? देखो 4 3 7, टोटल हो गया 1700 रुपये, बराबर है ना? स्कूल गया था मैं, बराबर मैथ्स नहीं था मेरा, बराबर है आप लोग का? बराबर है, तो ठीक है, ताली वाली बजा दो, ताली बजाए तो सब बराबर है। 1700 रुपया GRI इनकम भी आपको 1700 आ गया। कितना आ गया? 1750 रुपया आया मैडम। पहला कौन सा आती जी? इंसेंटिव अमाउंट, डिफरेंस इनकम। आप 20 पे हो, मैं 10% पे हो, तो मेरा 10% आपको आएगा। ठीक, ये समझ रहा है ना बिजनेस का? हाँ। अब दूसरा GRI इनकम क्या है? पहली लेग हमारी लीडिंग लेग होगी, पहली लेग लीडिंग लेग होती है, चाहे एक भी ज्वाइनिंग है 2500 की तो भी चलेगी। दूसरी लेग, तीसरी, चौथी, पांचवी में अगर 2500 बीबी करोगे तो यहाँ से आपको 14, 16, 18 और 20 ऐसे आपको परसेंटेज निकाली कंपनी ने। 1700 रुपये यहाँ दे दिया, 1750 यहाँ दे दिया। टोटल इनकम इनकी कितनी हो गई? 3450, 3450 रुपये, 3500 रुपया मैडम का इनकम बना एक महीने का। कोई मजा नहीं है आपको, थोड़ा जोरदार ताली बजाया। 3500, अब 3500 की जो इनकम बनी है नाम आपकी, ठीक है, 3500। अभी इसमें और एक इनकम है। नए लोगों को इतना लुटा दिया ना कंपनी ने, हम लूट ही नहीं रहे, हमें पता ही नहीं है क्या है, इसीलिए तो हमें नहीं पता, इसीलिए तो हम भी देख रहे हैं, उसको भी हमें देख रहा है, ज्वाइनिंग नहीं है ना सर? हम उसको देखते हैं, वो हमें देखता है, उसको हम बता ही नहीं रहे हो भाई क्या चीज़ है हमारे पास। आप जब बताओगे तभी तो मिलेगा। यस और नो? यस। इसमें एक इनकम और है। पहली इनकम हो गई इंसेंटिव अमाउंट, दूसरी हो गई GRI, तीसरा है ईगल फंड। ये जो ईगल फंड है ये भी बहुत ज़बरदस्त इनकम है। पूरे कंपनी के बीवी के टर्नओवर का जितना भी टर्नओवर जाएगा उसका कंपनी 1% निकालेगी और 1% ईगल फंड में इस बंदी को देगी। जो बंदी ये 5 लेख से 2500 बीवी को, क्या मैडम? कौन सा स्मार्ट होगा? सारी बता ठीक है, हो गया बस, अब नेक्स्ट टाइम तो ध्यान देना। 2500 5 लोगों को आपने मैडम करा, आप ये पांचों ने क्वालिफाई कर लिया फॉर एग्जांपल, और इन्होंने भी क्वालिफाई किया आपके नाम। होगा क्या? कंपनी के टर्नओवर का पूरा ईगल फंड जो 1% बनेगा, वो 1% पिछले महीने जो बनाई थी कंपनी, वो बनाई थी 49,000 रुपीज, 50,000 रुपया खाली ईगल फंड आया था। ये 3,500 कितना बच्चा लग रहा है ना? ये सब ये 3,500 भी आया और ये 50,000 भी उस बंदे को आया, प्लस माइनस मतलब 50 ये, और ये अगर आप देखोगे तो भाई ये 53,000 हो गया। एक महीने की इनकम कितनी हो गई मैडम आपकी? 53। अभी तक आप गाड़ी नहीं चलाए हो, चलाओ अभी जो नए लोग हैं ना, अभी आप शुरू करो, मजा आएगा। जैसे आप मैडम, आपको ये चांस है, ये मैंने कम से कम 50,000 का इनकम बन सकता है आपका, क्योंकि आप बहुत अच्छे लीडर हैं। लोग भी आ रहे हैं चेकअप के लिए, वो तो चेकअप कर रहे हैं, बट आपका चेकअप मैं कर रहा हूँ ये जब 50,000 आपका आएगा तो आप सब ऑटो मोड पे आप काम करना शुरू कर देंगे। ध्यान देना, क्योंकि देखो पैसा एक ऐसी चीज़ है ना जो सबको भाता है और प्यार भी आता है। यस और नो?
अगर मैं आप सबको बोलूँ 5 लाख मिलेगा, शाम के 6 बजे तक बैठना है, सब बैठेंगे। सब बच्चा पति वती खाना वाना सब अपन मैनेज कर लेंगे फोन पे। क्यों? पैसा जुड़ गया। बोलूँ ये दीवार तोड़ दो, कोई नहीं तोड़ेगा। बोलूँगा 5 करोड़ दूंगा, तोड़ो। सारा चम्मच वम्मच छुरी सब घुसा देंगे, क्योंकि उसमें पैसा जुड़ गया ना। सही बोल रहे हैं? ऐसा हो, देखो कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, बट पैसा के बिना कुछ होता भी नहीं, ये भी याद रखो। ये दुनिया सिर्फ पैसों से ही चल रही है। गांधी नहीं है तो आंधी नहीं है, ऐसा हो। वो दोगे तो ही आपको कुछ भी, आपको सल्यूट भी इसीलिए करेगा। तो आप वॉचमैन को टिप नहीं दोगे ना, होटल में टिप नहीं दोगे ना किसी को, और वेटर को, तो देखो फिर लास्ट में आपको कैसा मुंह दिखा रहा है। ठीक है सर, गुस्से में प्यार से अगर सर्विस चाहिए भाई, उसको टिप दो। देखो दूसरे बार आप आओगे ना, सबको पहले साइड करेगा, पहले आपको बिठाएगा। आप टिप नहीं दोगे, आप वही होटल में गए ना, बाकी सबको बिठा देगा, आपको बोलेगा सर वेट करिए 20 मिनट। सालों वो इतना वेट कराता है, वो बाद में बोलता है चलो मैं जा रहा होता है। ऐसा मैंने देखा है सर एक्सपीरियंस। एक बार मैंने नहीं दिया था गलती, इसी ने मेरे को झटका लगा। अब मैं हमेशा देता हूँ, कभी 30 रुपए, कभी 50, कभी 100, हाँ, ताकि भाई अपन ऐसे लोग हैं कि इमरजेंसी में मीटिंग करनी पड़ती है, कब 2 लोग आ गया, कब अंदर घुस जाए, जैसा और नो। यस, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो पैसा इंसान को जोड़ता है, तोड़ता भी है, दोनों चीज़ें यहाँ पर होती है। तो ये जो बड़ा मौका मिला 50,000, सिर्फ ईगल फंड 49,000 रुपीज़, मतलब आप सोचो 49 खाली ईगल फंड आया, 50,000 मैम, और यहाँ पर 3,500 ये 54। मैं बोलता हूँ 50,000 कंपनी ने ईगल फंड दिया, क्योंकि क्वालिफायर कम थे, टर्नओवर ज़्यादा था, क्वालिफायर कम थे। जैसे घर में खाना ज़्यादा है और लोग कम है, पेट भर के साला 2-4 थाली में हाथ डाल के खाना, है ना, कि वेस्ट भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। सही है, यस और नो? अगर खाना कम है और लोग ज़्यादा है तो क्या करेंगे? हिसाब से खाएंगे। भैया भूखा हो जाएगा, थोड़ा एक रोटी कम। ये तो सही बोल रहा हूँ सर, यस और नो? अब यहाँ पर क्या है, टर्नओवर कंपनी का जितना भी जाएगा, पहले अचीवर कम थे, अभी अगर अचीवर भी बढ़ेंगे तो टर्नओवर भी तो बढ़ेगा। हाँ सर, टर्नओवर बढ़ेगा भाई तो अचीवर भी बढ़ेगा, सिंपल सी चीज़ है। मैं बोलता हूँ 50,000 छोड़ो, अगर साला अपने को 20,000 भी आया तो क्या गया? ये तो बोनस है ना। 20,000 छोड़ो, अगर 5,000 भी आया तो क्या गया? गया कुछ? ये तो बोनस है, बोनस। 50,000 की 5,000 दिया तो क्या गया? कुछ गया थोड़ी ना मैडम, तो बोनस है, कंपनी के ऊपर है, देना है दे, नहीं तो कोई बात नहीं सर। अशोक सर आप रखिए अगली बार दीजिए। 9-10 हज़ार नए बंदे का कम है सर। एक बंदे को ज्वाइन कराया, 5 से 10 हज़ार का पे आउट एक बंदे को आ रहा है 1 महीने में, और उसको 5,000 का भाई 4,500 का ब्रासलेट भी फ्री मिल रहा है। 15-20 हज़ार की उसकी इनकम जा रही है 1 महीने की। कौन सा ऐसा बिजनेस है मेरे को बताओ? नया बंदा ज्वाइन हुआ, 5 लोगों को 2,500 बीवी करा और 10,000 20,000 की इनकम आ गई। है मैडम कुछ आपके नज़र में? जॉब में आप ज्वाइन कराओ मेरे को आज और 20,000 मेरे को तुरंत मिल जाए। वो बोलेंगे पहले 15 दिन ट्रेनिंग, उसके बाद दूसरी ट्रेनिंग, तीसरी ट्रेनिंग तक मैं जाऊंगा ही नहीं उधर, क्योंकि जॉब में खाली ट्रेनिंग ही होता है। स्टार्टिंग के 15 दिन ट्रेनिंग, फिर 15 दिन ट्रेनिंग, बाद में पगार होने के बाद भी 10 दिन के बाद पैसा देते हैं। पता ही नहीं चलता साला तू दे क्यों रहा है। यस और नो? यस। तो हर जगह आप देखो ना, आपको यूज किया जाता है। वो जूस निकालते ना गन्ने का 10 बार। मैं एक बार इनके बगल में गन्ने वाले का दुकान है, एक बार मैं गया, मैडम बैठा उसके पास, तो ये बोलते सर गौर से क्या देख रहे हैं? साला एक गन्ने को 6 बार डाला उसने। एक गन्ना लिया मैम, 6 बार डाला, निकाला, डाला, निकाला, 6 बार मरोड़ मरोड़ के जूस निकाला गया सर। फिर आखिरी में भी उसको छोड़ा नहीं जाता, वो गाय भैंस खाते, क्योंकि जूस निकल गया तो गाय भैंस खाएंगे। तो आपका भी जूस अगर जॉब में निकल गया तो साला आपको भी गाय भैंस खा लेंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं आईएमसी ढंग से कर लो भाई। 1 साल, मैं ज़्यादा नहीं, 6 महीने, 6 महीने अगर ये फोकसली आप काम करोगे ना, सिर्फ 6 मंथ, 6 महीने मेरे को कुछ नहीं करना, बस आईएमसी को मैं आगे लेके जाऊंगी और आईएमसी के अंदर मेरा करियर बनाऊंगी, बस कुछ मत देखो। बस 5 नए लॉबी तैयार करो, ना चेयरमैन बनना है आपको, ना आपको कुछ भी नहीं बनना, सिर्फ 5 लोगों को 2,500 बीवी करवाना, उससे 2,500 नीचे डुप्लीकेशन कराना। नहीं बन के भी आप बन जाओगे और आपकी इनकम भी आ जाएगी, पता ही नहीं लगेगा आप कहाँ चले गए। एक सुपरस्टार गया, आप चले गए, साइड मेंटेन किया, आप सिल्वर गोल्ड डायमंड ऐसे ही बन जाओगे आप।
लेवल लेने के लिए अभी कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ 5 लोगों को 2500 बीवी कराने हैं और लोग नहीं मिलेंगे आपको तब तक जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। कितने ऑफर मिल रही है कंपनी का, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस और नो? मिल रहा है। आज भी कंपनी का ऑफर है, 3 प्रोडक्ट पे 1 फ्री। आज लास्ट दिन है, 2 दिन में लोगों ने परचेज किया, अभी भी लोगों ने परचेज किया। आरती मैडम ने लिया, आपने भी कल भी फायदा उठाया, आज भी लिया, है ना? तो अभी देखो इसमें आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जीआरआई भी जाएगा और आपका टर्नओवर भी बढ़ेगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। यस और नो? ये भी ऑफर मिल रहा है। अभी कंपनी का बहुत सारे टूर हैं। अभी एक ट्रिप और चला, पता आपको हरिद्वार? कितने लोगों को पता है हरिद्वार? मालूम है हरिद्वार का टारगेट क्या है? बी करना ना 10,000, पर्सनल वॉल्यूम करना 10,000, 3 महीने। कौन कौन सा? मई, जून, जुलाई, 3 महीने करना है। कब से कब तक करना है सर? डेट है इसका 16 से 25 के बीच। 1 से 15 कंस्टेंसी ऑफर है, 1100 बीवी वो जो है 2100 1141 से वो वाला आइटम चल रहा है। कंस्टेंसी ऑफर जो मैंने बताया था पहले, है ना? कंस्टेंसी ऑफर अपने टीम में 24-25 लोग, मैंने भेजा भी था लिस्ट आपको। यस मिला आप लोगों को व्हाट्सएप पे? यस और नो? मिला था सर, 24 लोगों ने मिल किया। अब कंस्टेंसी ऑफर छोड़ दीजिए। अभी दूसरा ऑफर कौन सा है कंस्टेंसी के बाद? ये हरिद्वार 16 से 25। तीसरा अभी ये प्रोडक्ट का दे दी कंपनी ने ऐसी, पता नहीं ये क्यों दी, उनको लगा हरिद्वार हो जाएगा लोगों का। यस और नो? यस, बट लोगों का होगा क्या? लोग मेरे को ही देख रहे, मेरे ही द्वार में घूमेंगे। हरिद्वार चलिए, हरिद्वार में फैक्ट्री है, विजिट होगा, वहाँ पर कंपनी के एमडी को देखने का मौका मिलेगा, 5 स्टार होटल में बैठने का, खाने का, पीने का, सोने का फ्री में। खाली ट्रेन का टिकट आपको निकालना है बस। ताली बजाओ, हरिद्वार चल रहा है। 10,000 बीवी भी करो, अगर जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग तो जाएंगे, देखना आप। तो ये डेट 16 से 25 के बीच में आप हरिद्वार कर सकते हैं, 10,000 बीवी 3 महीने। अभी एक टूर और चल रहा है, पता आपको? इसको बोलते हैं बाली ट्रिप, इंटरनेशनल बाली ट्रिप चल रहा है। पता है आपको? कितने लोगों को नहीं पता? सबको पता है। विन करने के लिए आपने कितना एफर्ट डाला, चेक करिए आप। देखो मैं लास्ट 5 मिनट बात करूंगा, उसके बाद हम लोग ओवर करेंगे। देखो हम सब बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वूमेन हैं, ऐसा जितने भी लोग बैठे हैं। अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन मानते हो या बिजनेस वूमेन मानते हो तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, आप जिस बिजनेस को कर रहे हो वो है आईएमसी। आईएमसी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर 3-4 चीज़ें बहुत जरूरी होती है। पहला सीरियसनेस, दूसरा पंक्चुअलिटी, है ना? पहला सीरियसनेस, दूसरा पंक्चुअलिटी, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन, है ना? चौथा होता है प्रोफेशनल रीजन। ये सब क्या है ना, एक बिजनेस करने का सीक्वेंस है। आप सबसे पहली चीज, जिस इंडस्ट्री को आप ज्वाइन किए हो, आप चेक करो क्या आईएमसी में आप सीरियस हो, क्या हर महीने का आपका शेड्यूल है, क्या एवरी मंथ आपका कोई टारगेट है कि 5,000, 10,000, 15,000 मैं कमाऊंगी। टारगेट है तो आप काम कर रहे हो, है ना? सीरियस है तो आपको खुद पता लगेगा कि नहीं मैं सीरियस नहीं हूँ। तो भाई आईएमसी एक नॉर्मल तरीके से लिया आपने, टाइम पास, तो बोलते हैं ना टाइम पास, 2 पे 1 फ्री, जैसे 3 पे 1 फ्री वाला आइटम एक टाइम पास है, वो किसी को भी दे देंगे अपन तो अखंड हैं। कभी कभी 10 ml 30 ml बगल वाला के पी भी लेगा तो बोलेंगे ठीक है कोई बात, पैसा गया और पी गया तो कैसे पिया ऐसा लोग समझ रहे हो? फ्री वाला, देखो एक बात बता रहा हूँ आपको, फ्री की वैल्यू अपन कम देते हैं, बेच दे पैसा आ गया तो कहीं किसी गरीब को भी दे देंगे तो अपने को अखंड नहीं होगा क्योंकि फ्री है। यस और नो? यस। ये जो सीरियसनेस है ना, आपको ये बिजनेस में थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा, पहला। दूसरी चीज मैंने बोला पंक्चुअलिटी, टाइम का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा आपको। मीटिंग कितने बजे है, मेरे को कितने बजे पहुंचना है, ट्रेन लेट आ रही है, बस लेट आ रही है, घर में मेहमान आ रहे हैं, बाहर सामान आ रहा है, जो भी आ रहा है सब साइड में करो, क्योंकि बिजनेस में एक चीज है ना, एक्सक्यूज कभी नहीं चलता। अगर बिजनेस में आप बहाना बनाओगे तो पैसा नहीं बना पाओगे, ये रूल है बिजनेस का। पंक्चुअलिटी, पहला सीरियस हो जाओ, ये बिजनेस को लेके सीरियस हो जाओ। देखो सीरियस करने के लिए मैं आपको सीरियस नहीं कर सकता, कोई दवा नहीं है मेरे पास खिला दो आपको, आप सीरियस हो जाओ कल से।
देखा आपने, दो तरह का प्यार होता है, एक टाइम पास, एक सीरियस प्यार, है ना सर? देखा होगा आपने, हुआ भी होगा आपको जवानी में, हुआ नहीं हुआ पता नहीं, हुआ होगा कि नहीं। बट जो भी ये दो तरह के प्यार होते हैं, दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, दो तरह का बच्चा होता है ना, दो तरह का खाना भी होता है, एक जंक फूड और एक हेल्दी फूड, ये सब है ना। हर चीज़ देखो ना आप ऑप्शन में लेके चल रहे हो। ट्रेन में भी देखो दो प्रकार होता है, पहला होता है, एक होता है फास्ट ट्रेन, एक होता है स्लो ट्रेन। स्लो से आओगे तो लेट आओगे, फास्ट से आओगे तो जल्दी पहुंचोगे। फास्ट में और स्लो में अंतर क्या पता है? स्लो में भीड़ कम होती है, फास्ट में भीड़ ज़्यादा होती है। स्लो में गर्दी कम होती है, फास्ट में गर्दी, फिर भी लोग ज़्यादा चढ़ते कहाँ हैं? चल के आते कलवा तो अभी तक हलवा खा रहे होते, लोग अभी खा रहे होते। कलवा अगर ट्रेन से है तो फास्ट पहुंच गए आप। दो ऑप्शन है ना प्रदीप जी, चल के कोई आए यहाँ पर, आप दूर दूर से चल के, बगल से तो चल के आ जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर दूर से अभी उल्लासनगर से चल के आते तो अभी तक पहुंच ही नहीं पाते। ऑप्शन हमने ट्रेन ढूंढा, बस ढूंढा, कार ढूंढा, ऑटो ढूंढा, जो ढूंढा, फास्ट वाला ढूंढा ना, जल्दी पहुंचे जल्दी पहुंचे। सेम इधर भी है, मीटिंग एक ऐसी चीज है जहां पर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, जल्दी पहुंचना है, कोई आए ना आए मेरे को जाना है, कोई आए ना आए मेरे को जाना है। सीरियसनेस हो ना, मेरे को 1 लाख महीने का कमाने का, तो मेरे को जल्दी जाने का है और लेट आने का है वहां से। धंधे में, बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में जल्दी आना होता है और लेट जाना होता है। ये बिजनेस का रूल है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सीक्वेंस, मेंटालिटी। ये सब ट्रेनिंग के पैसे लेते हैं बाहर मार्केट में, हम फ्री में आपको बता रहे हैं। सीरियस कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे कोई बात नहीं होंगे तो उनको तो मैं आईसीयू में ही डालूंगा फिर, तो आप जा सकते हैं, आपके ऊपर है। तो दो चीज होता है, याद रखिएगा। अभी आप पहला आप सीरियस हो गए, दूसरा आप पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल रहिए हमेशा, ऑलवेज बनाकर रखिए बिजनेस में, टाइम से पहले पहुंचिए और लोगों को भी टाइम का एक टाइम दीजिए। लोग आपके लेट क्यों आते हैं पता है? लेट क्यों मीटिंग में आते हैं? गेस्ट हमारे लेट क्यों आते हैं? क्योंकि हम टाइम का इंपॉर्टेंस ही नहीं बताते। हम लोग जब प्रमोट करते थे ना मीटिंग को, बोलते थे भाई देख 2 बजे का टाइम है, अगर 2:05 को आए तो बैठने को सीट मिल जाएगी थोड़ा बहुत, और 2:10 को आए खड़े होने को भी सीट मुश्किल से मिलेगी। अगर 2:30 बजे आ गए, दरवाजा बाहर से बंद, अंदर से बंद होगा और बाहर ही आप लटक जाओगे, सीट नहीं मिलेगी। सर इंपॉर्टेंस बताओ टाइम का। एरोप्लेन का इंपॉर्टेंस बताते हैं क्या? पैसा ज़्यादा देते तो इंपॉर्टेंस नहीं बताना पड़ता, 2 घंटे पहले जाना पड़ता है, पता है आपको सर? एरोप्लेन फ्लाइट से जाओगे ना तो 2 घंटे पहले जाना पड़ता है। ट्रेन की आपकी टिकट होगी ना यहाँ से तमिलनाडु की, तो आपको पहले लड्डू लेके पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो लड्डू इधर ही रह जाएगा, आप भी इधर ही रह जाओगे, है ना? टाइम से पहले ट्रेन, टाइम से पहले प्लेन, हर जगह। बच्चों का एग्जाम में आप देखो कितने में पहले पहुँचे थे मैडम बोर्ड में आप 12वीं में? 1-2 घंटा पहले, 1-2 घंटे पहले पहुंचते थे ना। और स्टूडेंट एक लाइफ ऐसी होती है ना, पूरा साल पढ़े ना पढ़े उस दिन जरूर पढ़ते हैं, और सब लोग बुक लेके घूमेंगे, रिक्शा में, बस में, बगल में कौन है वो भी नहीं दिखता, साला कोई खूबसूरत कुछ भी नहीं दिखता हो, बगल में पैसा भी गिरा रहेगा नहीं दिखता, खाली बुक दिखता है। ऐसा लगता है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद यही 10 है ना, ऐसा हो। पूरा साल नहीं पढ़ेगा पर उस दिन जरूर पढ़ेगा। क्यों? सीरियसनेस क्यों आता है? फाइनल रिजल्ट आएगा पूरे साल का। मैं आपको बोलता हूँ अगर रोज पढ़े तो स्टूडेंट उस दिन नहीं भी पढ़ेगा तो भी पास होगा। सही बोल रहे हैं ये सब? बट हम रोज नहीं करते। अगर रोज हम लोग ज्वाइनिंग करें, रोज हम लोग थोड़ा बहुत इसमें एक्टिविटीज करें, रोज एक बंदे को GRI के बारे में बताएं, लोग मतलब एवरी डे पर डे कोई ना कोई एक्टिविटी अगर हम लोग करें तो आपका बिजनेस बढ़ेगा कि कम होगा? 100% बढ़ेगा। बट रोज हमारा वो काम नहीं होता है क्या? नहीं होता। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पंक्चुअलिटी लाइए, टाइम से पहले आप लोग पहुंचिए, थोड़ा डिसिप्लिन बनाइए। बिजनेस क्या होता है उसका थोड़ा सा व्यवहार क्या होता है उसका चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। टारगेट्स रखिए, आपके गोल्स रखिए कि भाई महीने में मेरे को इतना चाहिए, मैं उसके लिए मैं काम करूँगी, उसके लिए मैं मेहनत करूँगी। पूरा दुनिया एक तरफ, IMC एक तरफ, याद रखिएगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आप जो आप कर्म कर रहे हो ना, जो आप टाइम डाल रहे हो, ये टाइम आपको फ्रीडम दिलाएगा। क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आपके पास 1000 की टीम बन गई
और ये लोग अगर दिन के 1 घंटे भी काम करेंगे तो 1000 घंटे आपके हो जाएंगे एक दिन में। याद रखिएगा, टाइम मल्टीप्लाई होगा और इनकम भी मल्टीप्लाई होगा। एक बंदे से 1 रुपया, मैंने सिस्टम बोला था आपको, 1000 रुपया 1-1 रुपया भी कमा के दिया, एक दिन की इनकम 1000 होगी, महीने की 30,000। यस और नो? शुरुआती दौर पे अगर आप देखोगे ना, एकदम सिंपल काम है ये। बाकी बिजनेस में प्लस होता है, प्लस हमारे इधर पे मल्टीप्लाई होता है, इनटू होता है। बाकी धंधे में आप जाओगे ना तो आपकी इनकम 10,000 से प्लस 2,000 बढ़ जाएगा, 1 महीना 2 महीना 6 साल के बाद, प्लस 3,000 और बढ़ जाएगा। हमारे धंधे में ना इनटू होता है। अगर आपकी इनकम 3,000 आई ये मैंने और एफर्ट डाल दिया और 10, 15, 20 की टीम बना दी, तो इनटू 3 कर दो आप, कितना हो गया? 9,000। फिर अगले महीने थोड़ा धंधा हुआ, इनटू कर देना। सिर्फ 3 से ही इनटू किया मैं। अगर ये 3,000 से इनटू कर दूं तो साला ये तो कहाँ जाएगा, सोचो आप। यस और नो? याद रखना, बाकी धंधे में प्लस में इनकम बड़ा कभी नहीं बन सकता, इनटू में इनकम बहुत बड़ा बन सकता है, मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पर लीडर्स बढ़ रहे हैं, आपको लोगों की संख्याएं बढ़ रही हैं। यस और नो? मई महीने हमारे लिए बहुत अच्छा है। मई महीने में हम लोग सब लोग थोड़ा सा संकल्प लेके काम करें, बड़ा काम कर पाएँ, ग्रोथ कर पाएँ। मैडम आपको जाना आ जाएगी, हो गया तो थोड़ा सा आप लोग बैठिए, ठीक है, जो लोग आए। उनके बच्चे अकेले हैं, जाना जरूरी है। चलिए, बाकी आप लोग थोड़ा सा ध्यान आगे पूरे मैडम एक तो थोड़ा सा बिजनेस में समझिए, सीक्वेंस को समझिए, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अगर हम लोग ये महीने मई महीना में चल रहा है, मई में अगर थोड़ा सा हम लोग सीरियस होकर काम करें तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे पास मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, जैसा सितंबर है। ऐसे देखो तो 5, 7, 8 महीने हैं। अब बाली ट्रिप पूरा 1 साल का है, बट 1 साल में नए लोगों को क्या करना है, कोई भी नया बंदा ज्वाइन, जैसे ये नहीं है, आप नए हैं, पहली बार, आप भी बाली आ सकते हैं इंटरनेशनल। करना क्या है, सिर्फ आपको पूरे 1 साल में 5 लोगों को सुपरस्टार बनाना है। 5 लोगों को 2,500 हज़ार बीवी कराओ, ये सुपरस्टार कब निकलेंगे आपको ही नहीं पता लगेगा। इसीलिए तो मैंने बोला आपको, चेयरमैन के लिए काम ही मत करो, सीपी के लिए काम मत करो, ये 5 लोगों को खाली 2,500 हज़ार बीवी कराओ, बाकी सब भूल जाओ, सब दिमाग से ही निकाल दो क्या है क्या नहीं। एक बार नए लोगों को बिठाओ मीटिंग में, फिर देखो उसका माइंड कैसे सेट होता है। बिना बैठे कोई नहीं भागेगा काम। सही बोल रहा हूँ? यस और नो? हर बंदा पैसा कमाना चाहता है, ऐसा सिंगल कोई पर्सन नहीं है जो पैसा नहीं चाहता। अरे जी आप चाहते हैं पैसा, तभी बैठे ना। कोई नहीं है बिना पैसे का कोई काम ही नहीं कर पाएगा। मई महीने आपके पास है, अभी हमारे पास सिर्फ दिन कितने बचे हैं सर? आज कितना तारीख है? 18 तारीख है ना आज? कितने दिन बचे? 12, 31 का महीना, 30 का, जो भी 12-13 दिन बचे। हाँ 13 दिन बचे हैं आपके पास, सिर्फ 13 दिन, 13 डेज आपके मई के बचे हैं, सिर्फ 13 दिन। 13 दिन में आपको पे आउट निकालना है IMC से 10,000। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? ये ध्यान आपको देना पड़ेगा। निकालने के लिए एक ही सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं। 10,000 का आपका टारगेट है, सिर्फ आप एक ही टारगेट बनाओ, 5 नई ज्वाइनिंग डालो बस। 13 दिन है आपके पास, सिर्फ 5 लोग नए चाहिए, सिर्फ 5 लोग नए मेरे सामने बिठाओ, मीटिंग करते हैं अपन। 5 लोगों को 2,500 हज़ार बीवी करते हैं। देखो इसके लिए ऑप्शन है, 5 लोगों के 13 दिन में मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? ये 10,000 हम लोग ये 13 दिन में हिट कर पाएंगे। अगर मैं ये जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ इस पर अगर आप काम करोगे तो कर पाओगे। सबसे पहला काम आपको करना है ये 13 दिन में रिटेलिंग। सेकेंड काम आपको करना है होम मीटिंग, ठीक है। थर्ड काम आपको करना है
जो इंपॉर्टेंट है, चेकअप। चौथा बहुत ज़रूरी है, वो है वीकली मीटिंग। वीकली मीटिंग तो हमारे पास अभी बहुत कम है, ये 4 काम सिर्फ हमें करना है। रिटेलिंग रोज करिए, 13 दिन बचे हैं, रोज रिटेल करिए। स्टैंडी नहीं है आपके पास, माउथ पब्लिसिटी करना शुरू करिए। अगर बगल लोग जाते हैं, काय काकू कैसा है, काय तकलीफ है तुम्हारा, ये क्या क्या तकलीफ है, इतने दिनों से मैं देख रही हूँ आप बीमार पड़ रहे हो, इतने दिनों से देख रही हूँ मैं आपको खोखला, आपका सर्दी ताप जा नहीं रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, कारण क्या है? थोड़ा बहुत मिलो, क्या प्रॉब्लम है? रास्ते चलते ट्रेन में मिले, 2-4 टकरा गए लोग, उससे हंसो बिसो बातचीत करो। हाँ सर, चलते चलते मैंने कितने लोगों को डेंटल भेज दिया, हंसता है, दांत थोड़ा जंग लग गया, ए भाई ले साफ कर, पेंटिंग मार। आप दे सकते हो, कितने प्रोडक्ट बिक जाते हैं रास्ते पे चलते चलते, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, मालूम ही नहीं पड़ता प्रोडक्ट बिक गया। अपना प्रोडक्ट कहीं पर भी बिक जाता। प्रदीप जी, बोलने वाला चाहिए, कॉन्फिडेंटली आप बात कर रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बिकेगा ही नहीं माल। ये रियल फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। रिटेल डेली करिए, मैं भी रिटेल कर रहा हूँ सर, डेली सुबह उठिए 5 बजे, निकलिए बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब तक नहीं करोगे ना, तब तक आपको मिलने वाला नहीं है वो चीज। डेली रिटेल चालू करो, डेली। अभी बारिश आने वाला है, टीम नहीं होगा ना रिटेलिंग होगी आपकी। ये काम इसलिए बता रहा हूँ ताकि 1 महीने में आपकी टीम बन जाए। 5 लोग तो तैयार करो एटलीस्ट। बारिश में आप रिटेल नहीं कर सकते, 5 लोग जुड़ जाएंगे, दूसरा काम कर सकते हैं आप, होम मीटिंग। उसके घर में बैठिए, चाय बनाइए, कॉफी बनाइए, उसको बोलिए 10 लोगों को बुला, मैं आता हूँ, मैं आ रही हूँ, मेरे को बुलाओ, आप अपने लेवल पर करो, क्या प्रॉब्लम? प्रदीप सर हेलो, 10 लोगों को बिठाएं, 10 लोग बैठ गए, 5 लोग बैठ गए, होम मीटिंग चालू कर दिए। आपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, डेमो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, सारा कैलकुलेशन आपने बताया। 2-4 होम मीटिंग करी, उसकी सेल आ गई, 2-4 ज्वाइनिंग आ गई, उसके घर में ही सब हो गया। किसी के घर में 2-4-5 लोग बैठे, होम मीटिंग चालू है, सारा चेकअप उधर ही हो जाता है। होता है प्रतिभा जी, आपने किया ही नहीं होम मीटिंग, इसलिए आपको एक्सपीरियंस ही नहीं। मेरा होम मीटिंग भी आप 20% पे पहुंचे। आप गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने आपको गिफ्ट दिया, उनको क्या बोलते उसको, शुक्रगुजार, वो ब्लेसिंग लो, पैर पड़ो, क्योंकि ऐसे बिना मेहनत के आज तक हमें नहीं मिला हो। हमने तो खून पसीना एक किया था, पहले महीना खून पसीना लगाया, दूसरे महीने भी लगाया, मेहनत करके आगे बढ़े। ऐसा गिफ्ट में नहीं मिला दहेज में, मेरे को दहेज में कुछ नहीं दिया, बीवी के घर कुछ नहीं दिया, ना गाड़ी मिला, ना घोड़ा मिला, कुछ नहीं मिला। आप ले ही नहीं तो नहीं दिया ही नहीं। हमारे में देते लेते हैं, बट मैं थोड़ी ना बोलूंगा कि मेरे को दे दे। सही है जी, ऐसा हो। आप सामने वाला अपने को कैसे, हाँ नेचर है अच्छा, रिलेशन है अच्छा, चल ठीक है, वो तो अपना एक नेचर है। बट प्रसाद अगर कोई देगा तो आप मना करोगे क्या? मंदिर का नहीं मना करते। पैसा कोई सामने देगा, आप मना करोगे कैसे? क्योंकि गरीब से नहीं ले सकते आप। हमारे तो मेरी बीवी बहुत अमीर है, 5 फैक्ट्री उसके बाद। ताली बजाओ, बहुत अमीर है वो, कोई बात नहीं, ताली मत बजाओ, दिया नहीं मेरे को कुछ। तो आप यहाँ पर ध्यान दो। आप पहला रिटेल, आपने रिटेल की, डेली रिटेल करो। मजा सर, डेली रिटेल करने का ऐसा फील होगा। प्रोडक्ट बिकता है, 2 रुपया जेब में आ रहा है, डेली आता है, डेली 500, 1000, 500, 1000 डेली जाएगा। स्टेशन के बाहर लगा सकते हैं आप, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, कहीं पर भी लगाइए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास लगाइए। गार्डन है, सुबह सुबह गार्डन में जूस बेचते हैं लोग, हम लोग तुलसी क्यों नहीं बेच सकते? जैसा हो लगाइए, शर्म नहीं करना, शर्म करेंगे तो खत्म हो गई काम है। कोई अमीर नहीं बन सकता। ये दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं सब साला 99% लोग बेच रहे हैं वहाँ। गुरु ज्ञान बेच रहा है, पंडित अपना दोहा बेच रहा है, पूजा पाठ बेच रहा है, टीचर अपना विद्या बेच रहा है। देखो ना, सब कोई कुछ ना कुछ तो बेच ही रहा है। टीचर किस चीज़ का पैसा लेगा? पढ़ाने का। ज्ञान बेच रहा है, यस और यस, हर बंदा सेल कर रहा है। तो हम ये तुलसी क्यों नहीं बेचेंगे? हम IMC का प्रोडक्ट क्यों नहीं बेचेंगे? हम क्यों शर्म करेंगे? हमें किस चीज़ की शर्म है? हम मानी सब्जी बेच रहा है। हाँ सर, हम क्या बेच रहे हैं? हम तो अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ब्रांड है, सब्जी से तो अच्छा है। हाँ मैडम, सब्जी से अच्छा है सर, नमक से अच्छा है। टाटा नमक बेच रहा है, बाटा जूता बेच रहा है, जूता थोड़ी ना बेच रहे हैं हम। सोचो, अगर जूता बेचना होता तो बेचते आप। बोलते अरे जूता, अरे बाप रे, लोग बोलेंगे साला जूता बेच रहा है, मूंची बन गया।
क्योंकि हम ही नाम रखते हैं, ये रियल फैक्ट है। देखो मैं आपको जितने भी नए लोग हैं ना, आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि बिजनेस वुमन की तरह देखिए बिजनेस को, बहुत अमीर बनेंगे आप। और आईएमसी ना देखिए, पहला आपको रिटेलिंग आप चालू करिए डेली। सुबह वॉक को जाते हैं आप, वहाँ पर स्टैंड ही लगाइए, कुछ भी करिए, एक प्रोडक्ट गया, 2 गया, 3 गया, कुछ नहीं गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीखोगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, हिम्मत आपकी बढ़ेगी, हर दिन आपको लगेगा कि आईएमसी से मैं कनेक्टेड हूँ, आईएमसी मेरे लिए है, हर दिन। दूसरा, होम मीटिंग चालू करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर काम कर रहा हूं, आप अगर काम कर रहे हैं, डेली मैं बोलता हूं, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, पर होगा। 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, या मान लीजिए 20 लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीनों क्राइटेरिया में आप होम मीटिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 1 या 2 लोग हैं तो 1-to-1 प्लान आप कर सकते हैं, 1-to-1 प्लान आप करिए इनके साथ में। 5 से 10 लोग हैं, आप उनको होम मीटिंग करिए, और होम मीटिंग में बहुत मजा आता है, एंजॉय करते हैं। आप एक बार करके देखिए, 10 लोग बैठे, 5 लोग बैठे, आप होम मीटिंग कर रहे हैं, वहां पर आप होम मीटिंग एंड हुआ, वहां पर लोगों को बोल सकते हैं आप, एक मशीन है हम झगड़े हमारे पास, जो बाहर चेकअप करते हैं 5,000 में करते हैं, 5 से 10,000 में, हम वही रिपोर्ट 35 रिपोर्ट देते हैं सिर्फ 300 रुपये में। मशीन लेके आए अभी, कर सकते हैं। एक ऑप्शन हो गया, मीटिंग हो गई, चेकअप भी हो गया। चेकअप हो गया तो साला आपका 2,500 बीवी का बंदा, 1-2 बंदे उधर ही निकल गए, 1-2 बंदे उधर ही निकल गए, हो गया काम। हमने किया ही नहीं ये काम, है ना सर, आराम से निकल गया। तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो 5 बता ना मैंने, 2,500, ये सिंपल है। ये अगर अभी करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो बाद में करोगे तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाओगे। तीसरी, चौथी चीज, वीकली मीटिंग। हफ्ते में एक ही दिन कलवा में मीटिंग होता है ना हमारा, एक ही दिन रखते हैं ना हम लोग मीटिंग। एक दिन प्रिपेयर रहने का क्या प्रॉब्लम है, एक दिन प्रिपेयर रहने का कि मेरे को टाइम के पहले जाने का, स्मार्ट बनने के आने का, साड़ी अच्छा पहनने का, परफ्यूम मारने का, बाल बनाने का, सब थोड़ा अच्छे से, थोड़ा एकदम टू टाइट में, थोड़ा शूज भी में पॉलिश ब्लिच करके, मुंह में ब्रश 2-3 बार लपेट के, फिर आने का इधर अच्छे से एकदम बन के आने का। क्योंकि हफ्ते में एक ही बार आते हैं। लेट मत आओ, आराम से टाइम पे पहुँचो, सूट बूट पहन के पहुँचो, अच्छे तरीके से पहुँचो, है ना, ताकि लोगों को लगे कि भाई पूरा हफ्ता काम करके आया, आज तो एंजॉय करेंगे। हफ्ते में एक बार सिर्फ एंजॉय करने आने का। वीकली मीटिंग में क्यों आते हैं हम लोग? वीकली मीटिंग में सिर्फ हम लोग एक दूसरे को नॉलेज आदान प्रदान करने आते हैं और देखने आते हैं कितने लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, कितने पीछे जा रहे हैं, सिर्फ यही देखने आते हैं। वीकली मीटिंग में ज्यादातर गेस्ट नहीं आते, गेस्ट वो आने चाहिए आपके जो आपके होम मीटिंग में बैठे हैं, ऑलरेडी उसको प्लान दिखाया है और इधर बिठा दिया तो भाई बूम कर जाएगा। और कोई नए बंदे को बिठाया तो वो आसमान देखेगा, जीआरआई क्या है रे भाई, नया नया आया है। हमारे अजय सर बोलते हैं जीआरआई जीरा राइस, वो दाल तड़का लाएगा उधर से समझ रहे हो ना? तो उनको नहीं समझता, नए लोग एकदम ब्लास्ट हो जाते हैं क्योंकि पहली बार उसको पिक्चर दिखाओगे समझ ही नहीं आएगा। और अपनी पिक्चर ऐसी है कि धीरे धीरे लोगों को समझता है, क्योंकि आयुर्वेद ही है ना भाई, आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। इंस्टेंट तो एलोपैथ में है, जैसा हो ना, इंस्टेंट पैसा थोड़ी ना मिल रहा है सर इधर, धीरे 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 धीरे। बट आईएमसी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पहले आईएमसी सोचो स्लो कितनी थी, 30 दिन में पैसा देनी थी, अब साला 30 दिन में 4 बार देनी है। फास्ट आई ना सर, लेट समझता है, जाके रिटर्न। हाँ कोई बात नहीं, इसीलिए तो बोला होम मीटिंग में बिठाओ, 2 4 5 बंदे हैं वहां पर थोड़ा समझाओ, उसके बाद आगे समझाओ। ऑटो मोड पे बिजनेस आपका सेट होगा। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ये 4 चीज़ आप रेगुलर करना शुरू करो और रूटीन में काम करना शुरू करिए। ये मैंने आप ज़्यादातर ट्राई करिए कि ईगल फंड आप अपने टीम में करवाएं, 5 लोगों को 2,500 बीवी करवाएं ऑटो मोड पे। धीरे धीरे इनकम स्टेबल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर स्टेबल जरूर हो। 1-2 ज्वाइनिंग तो करिए, चेक करिए आप पूरे महीने में कितनी ज्वाइनिंग निकाले, नई ज्वाइनिंग कितनी आई आपको पता लग जाएगा। आप काम ही नहीं कर रहे, कितने लोगों को आपने इनवाइट किया आपको पता लग जाएगा, कितने लोगों को आपने प्रोडक्ट दिया आपको पता लग जाएगा। काम ही नहीं कर रहे। दो तरह देखो, एक होता है दिखावा, एक होता है वर्किंग। दिखावा क्या होता है? देखो 2 तरह के लोग होते हैं। एक, अगर आप सोने का नाटक करोगे तो आपको कोई उठा नहीं सकता, नाटक कर रहे, और गहरी नींद में रहेंगे तो समझ सकते। तो अभी नींद में क्या जगह है ना, नाटक तो नहीं कर रहे सुनने का, दोनों चीज़ है। जैसा और
इसलिए ताली बजाने। हाँ देखो दोनों चीज़ क्या है पता है, अगर मैं ये बिजनेस को समझ चुका हूँ तो ये बिजनेस से मेरे को इनकम निकालने आना चाहिए। अभी आपको पता है एक सिल्वर अगर कोई बंदा है ना, सिल्वर अगर ये बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझ गया ना तो बहुत बड़ा पैसा निकाल सकता है। क्योंकि अपने बिजनेस में जो देखो दो मिनट बस आप ये समझिएगा, सिर्फ 2 मिनट लूँगा आपका। देखिए अब पैसा कितना बांट रही है इंडस्ट्री। अब जो सबसे पहला परफॉर्मेंस इनकम जो हमारी इंडस्ट्री देती है, ये कितना परसेंट दे रही है? 10% वेरी गुड। 17% दे रही है। कितना? 17% आपको दे रही है। कैसे दे रही है देखो, मान लो लास्ट लेवल कौन सा है कंपनी का? कोहिनूर है ना। ये मान लीजिए प्रदीप जी यहाँ पर है, प्रदीप जी कोहिनूर बन गए। एक नीचे सुपरस्टार ही तो क्वालिफाई कराना पड़ता है हम लोगों को। अब ये सुपरस्टार कितने परसेंट पे? 30। कोहिनूर का लेवल कितना परसेंट है? 47। 47 माइनस 30 कितना हो गया? 17%। 17% आपको सिर्फ यहाँ पर परफॉर्मेंस इंसेंटिव अमाउंट है। दूसरी इनकम क्या दे रही है इंडस्ट्री? लीडरशिप बोनस। ये कितना परसेंट दे रही है सर? भूल गए प्रदीप जी, 15% देगी। ये सब हमें पता नहीं है, बट आपको ये सब चीज़ें थोड़ा सा माइंड के अंदर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई कितना परसेंटेज इंडस्ट्री हमें दे रही है। थर्ड इनकम हमें दे रही है सीनियर लीडरशिप बोनस। ये कितना दे रही है? 10% दे रही है। इसके बाद फंड्स जो देती है हमें इंडस्ट्री, वो कितना परसेंट दे रही है भाई साहब? 23.5। 23% के ऊपर हमें सिर्फ फंड मिल रहा है। यस और नो? ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन आपको माइंड के अंदर पूरा रिमाइंड करना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस को ग्रोथ कर पाओगे। अगर आप देखोगे, आप देखो फंड आपको 23.5, चौथा आपको RAB कितना? 5% है कि 4% है? देखना पड़ेगा एक बार। कितना? 5 है? 5 या 4 लग रहा है मेरे को, जो भी परसेंट है। आप ये टोटल कैलकुलेट करेंगे, ये पूरे परसेंटेज इंडस्ट्री हमें दे रही है। आप ये चेक कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ एक बार देखना पड़ेगा। 4% है, 5%। आप ये देखेंगे तो ये सिक्वेंसली ऐसे 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 कंपनी डिवाइड कर रही है। आप देखो, अब मान लो ये प्रदीप जी हैं, प्रदीप जी बन गए सिल्वर फॉर एग्जाम्पल। देखो एक सिल्वर को इनकम कितना जाएगा? अब ये बंदा बन गया सिल्वर, एक बंदा सुपरस्टार क्वालिफाई किया, साइड बीबी मेंटेन किया, ठीक, ये क्या बन गया? सिल्वर स्टार बन गया। सिल्वर स्टार मतलब कितने परसेंट पे आया? 33 पे आया। ये बंदा कितने परसेंट पे आया? 30 पे आया। अब 30 के हिसाब से अगर आप देखोगे डिफरेंस कितना परसेंट आया इसको? 3% आया। सिर्फ डिफरेंस आया 3%। ठीक है। अब देखो ये सिल्वर बने, अब इसको एक फंड और आएगा, ट्रैवलिंग फंड। ट्रैवलिंग फंड कितना आएगा? 4%। ये आएगा 4%। 4% ये आ गया। अब यहाँ पर एक और आता है, ये सॉरी लीडरशिप बोनस। ये लीडरशिप बोनस भी इसको आएगा। कितना आएगा? 5 और 3 8% आएगा। लीडरशिप बोनस आएगा इसको 8%। कितना? 8। सुपरस्टार की लेग से 5% और वो साइड से 3%, 8% वो आ गया। अब एक और, अगर ये लेग से अगर वो सुपरस्टार मेंटेन कर रहा है, यहाँ से अगर वो बंदा मान लीजिए अगर 40,000 बीबी मेंटेन कर रहा है फॉर एग्जांपल, 40,000 बीबी इसने कर दिया सिर्फ एक लेग से सुपरस्टार, तो यहाँ पर सीनियर लीडरशिप बोनस भी आएगा इसको। ये कितना परसेंट आएगा? ये भी 2% आएगा। आप अगर चेक करोगे, कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत बड़ी इनकम एक सिल्वर को जाएगा। अगर ये साइड से और मेंटेन कर रहा है 30,000 20 के बदले, यहाँ पर एक टीम बिल्डिंग फंड भी आएगा इसको, वो भी 1%। आप कैलकुलेट करेंगे ना, एक सिल्वर अगर प्रॉपरली अगर मेंटेन कर ले, उस बंदे की इनकम कम से कम 25,000 के नीचे कभी नहीं होगी। प्रॉपरली अगर मेंटेन करें, साइड वॉल्यूम अगर तगड़ा हो,
और ये सब चीज़ को लिए एक ही चीज़ करनी पड़ेगी आपको, एक्टिविटीज़ जो रूटीन में आप काम कर रहे हैं ना, तो रूटीन में आपकी एक्टिविटीज़ इंक्रीज होगी। अपने प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, रिजल्ट है, हर चीज़ प्रॉपर्ली आ रहा है, तो प्रॉपर्ली आप ये बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा होगा? यस, थैंक यू सो मच। और आज के जो हमारे होस्ट हैं, मैं चाहूँगा कि अगेन सर प्लीज़ 2 मिनट ये स्टार्ट करें। एक जोरदार क्लैप होनी चाहिए आप सभी। कैसा लगा सबको? तो जोर से तालियां बजाओ। इतना पूरा हॉल में घूमने चाहिए आवाज, तो और लोग आते हैं। ऐसे ही मैं आया था, आपके जैसा नया था तभी, और सर का मीटिंग सुना, तो सुनने के बाद में इतना मोटिवेट हुआ कि सब काम छोड़ के IMC के पीछे पड़ गया। तो आज इसके लिए आपके सामने खड़ा हूँ। तो ऐसे ही आप लोग भी आए हैं, कोई 10%, कोई 20-25%, अलग अलग लेवल को आपने अचीव किया है। तो हम एक एक को बुलाना चाहेंगे सामने। तो आप में से जिन्होंने 10% अचीव किया है वो प्लीज़ आ जाइए सामने। 10% लेवल कोई है क्या? अच्छा ठीक है, 10% वाला कोई नहीं है। आगे का जो लेवल आता है वो 20%। 20% लेवल किसी ने अचीव किया है? 20%। आइए मैडम, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मैडम का। प्रोडक्ट्स यूज केले आणि नंतर माझ्या फायदे 20% ना मैडम? आपको गुड आईएमसी आप हाँ। सबको। मेरा नाम अक्षता अमोल पवार है और ये ज्वाइनिंग लक्ष्मी मैम से मैंने करी है। तो मेरी मम्मी का थोड़ा पैर में प्रॉब्लम हुआ था, तो मम्मी के पैर पे जो गाली है ना वो थोड़ा फट गया था। तो किसी ने मम्मी को ये बताया, IMC के बारे में बताया, तो उन्होंने फिर लक्ष्मी मैम के पास भेजा था। अली सर भी है हमारे घर, तो उन्होंने फिर ये सब मम्मी को खिचड़ी, तुलसी, एलोवेरा ये सब दिया था टॉप पीने के लिए लिक्विड। तो उससे मम्मी का अभी थोड़ा पैर ठीक है, इसीलिए मैंने इसमें ज्वाइन करवाया मम्मी के लिए बस। उनका आपका कौन सा लेवल? 20%। जोरदार तालियों से। अगला लेवल जो आता है 25%। कोई है 25% पर? तो प्लीज आ जाइए। ओके ठीक है। अगला जो प्रेस्टिजियस लेवल आता है वो है 30% सुपरस्टार। कोई है अचीवर? आ जाइए सर के लिए जोरदार तालियां। गुड आईएमसी। आज से कई साल पहले हमें हमारे जो लीडर हैं प्रदीप सिंह जी लेके आए थे, उन्हें बिठा दिए और हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या चीज़ें मीटिंग हो रहा है। फिर 1-2 मीटिंग अटेंड किए तो हमको पूरा समझ में आ गया। और आज से 2 साल पहले मैं सुपरस्टार लेवल प्राप्त किया। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मुंबई थाने में रहता हूँ। जोरदार ताली होनी चाहिए सबके लिए। और कोई है क्या सुपरस्टार? हाँ ये देवा मॅडम पण आहे, ठीक आहे। आईएमसी मी राहते, माझं नाव नीलिमा कैलास गायकवाड आहे आणि मी सगळं वापरून मला आवडते माझ्या रिटेलिंग झालं। और कोई सुपरस्टार? आइए। ठीक है, कोई नहीं है तो एक मैं ही हूँ सुपरस्टार। मेरे लिए मैं भी कई साल पहले आपके जैसा नया आया था, वहाँ तभी लेवल अलग था। 5%, 10%, 15, 20 ऐसा करके 38% तक पहुँच गया था। और अभी मेरा आउटलेट भी है बदलापुर में, और अच्छी तरह से बिजनेस मेरा ग्रो हो रहा है। ये सब हमारे अनमोल जायसवाल सर की हमको इन्होंने नॉलेज दिया। ये हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर है, तो इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए।
अगला जो प्रेस्टिजियस लेवल आता है वो है सिल्वर स्टार लेवल। आइए सर। हमको हमारा प्रदीप सिंह है, हमारे गेट जन्मो सर। हमको जो है दांत प्रॉब्लम था, हमने टेस्ट लिया, अच्छा लगा, इसीलिए हम इसमें कंपनी नेक्स्ट लेवल आता है गोल्ड स्टार लेवल। गोल्ड स्टार कोई है अचीवर। उसके बाद में आता है रूबी लेवल। रूबी लेवल पर कोई है। उसके बाद में आता है डायमंड लेवल। शायद डायमंड लेवल का भी कोई नहीं है। उसके बाद में जो लेवल आता है वो है चेयरमैन स्टार लेवल। चेयरमैन स्टार लेवल कोई है? आइए प्लीज। लक्ष्मी मैडम शायद चेयरमैन है, वेरी गुड। चेयरमैन आइए। आने में बहुत लेट कर दिए मैडम। मैडम के लिए और ताली दो। सबसे पहले तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद जो आप सभी लोग अमूल्य समय निकाल के इस कॉन्सेप्ट को सीखने के आए। माई सेल्फ लक्ष्मी चौहान यूपी सिद्धार्थनगर से आई हूँ और इस बिज़नेस को काफ़ी 4 साल से एंजॉय कर रही हूँ। रियल में इस बिज़नेस में आके बहुत अच्छा लग रहा। आने में इतना टाइम इसलिए लगा कि आज हम फुल ड्रेस कोड में नहीं। एक्चुअल में भागते हुए पलार से आए ना, तो ड्रेस कोड छोड़ के आए क्योंकि काफ़ी दूरी थी, भाग के आने में छूट गया। आने की वजह से आपको मैं बताऊँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था ये बिलीव नहीं हो रहा था कि 49-50 हज़ार आएगा, जैसे कि अभी सर बता रहे थे। क्योंकि जब तक किसी चीज़ को लेकर के विश्वास नहीं होगा, आप इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उस टाइम के सर के सम्मान में एक शानदार तालियां हो जाए। पूरा आग भरने का काम करते हैं। आवाज़ में इतना दम है कि आग लग जाती है, और जब आग लगता है तो इंसान ऑटोमेटिक भागता है। आज से हम किसी भी कॉन्सेप्ट में काम करते हैं जब हमारे अंदर एनर्जी होती है, यानी जब हमारे अंदर ताकत होता है तो हम भाग के काम करते हैं, और एनर्जी नहीं होती है तो आलसीपना होता है, यानी नींद आती है, मन नहीं काम करने का लगता है, ऐसा होता नहीं होता। एनर्जी होते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है। शुरुआत हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विश्वास। विश्वास करना पड़ेगा और मैंने विश्वास किया प्रोडक्ट के ऊपर। आज आप सोच के देखें, दुनिया में कोई ऐसा जगह है जो आदमी बीमार रहना चाहता हो? आप कहीं भी जाएंगे, किसी से पूछेंगे तो कोई व्यक्ति बीमार नहीं रहना चाहता, और मैं भी नहीं रहना चाहती। जब मुझे बताया गया कि एक अवसर है, जैसे कि सर ने बताया आप सभी को, हमको, सब लोगों को, कि हम सबके लिए एक अवसर है। अगर हम इसको समझ जाते हैं तो हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। उस समय बताया गया, माने विश्वास किए, और आज धीरे धीरे करके इस IMC के अंदर 4 साल हो गया, फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि आज 2000 किलोमीटर दूर आकर के IMC को कर रहे हैं। तो बस एक शायरी के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देंगे। अचीवमेंट भी बताइए। क्योंकि IMC के माध्यम से मैं बात करूं तो जब मैं शुरू की थी तो मेरे पास ना साधन था ना संसाधन था, क्योंकि मैं जगह जगह इस बात को बोलती हूँ। मैं जब शुरुआत की थी तो साइकिल से, जैसे अभी अक्षता मैम को मैंने लाया यहाँ एक नया, क्योंकि जब मैं शुरुआत की थी स्टूडेंट थी, ये भी स्टूडेंट है, मेरे पास भी सपने थे। मैं भी मुंबई की एक ज़्यादा लीडर ऑफरिंग मैम है, मैंने उनको अपना एक आईना बनाया कि अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। आज जब मैं स्टूडेंट, उस समय मैं शुरुआत की साइकिल से, जाके मैंने लोगों को तुलसी बताना शुरू किया, मंजन बताना शुरू किया। लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे, क्योंकि जब हम लोगों को बताएंगे तो कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, कुछ लोग उल्टा ही समझाना शुरू कर देंगे। कहाँ फंस गई है, 10 रुपये का कोलगेट 100 रुपये कौन करेगा। समझाते लोग, समझाना शुरू किए। फिर भी विश्वास अगर आपका मजबूत है, बराबर आप मीटिंग ट्रेनिंग में आएंगे तो आप सफल होंगे। शुरुआत के 2021 में यानी 1 साल पूरा काम किया। जैसे सर बोले 6 महीना अगर आप दे देते हैं, यानी 6 मंथ अगर अपने जीवन का आप IMC को दे देते हैं तो आपकी भी लाइफ बदल सकती है। हम 1 साल मेहनत किए, और 1 साल मेहनत करने के बाद 1 लाख की स्कूटी परचेज की, और स्कूटी परचेज करके अपने गांव की पहली लेडीज गांव से निकल करके बाहर जाके फील करना शुरू की। IMC पूरे गांव में कोई स्कूटी से नहीं चलता था, अकेले स्कूटी से निकलती थी, और कारवा रुका नहीं, धीरे धीरे मेहनत करती गई।
अभी धीरे धीरे गांव छोड़ी, शहर छोड़ी, फिर धीरे धीरे जिला छोड़ी, जिला से फिर प्रदेश छोड़ी, और प्रदेश छोड़ते ही ज़िंदगी में यूं ही बाहर आया कि 12 लाख की 4 व्हीलर अशीबा भी बहुत मज़ा आ रहा है। और लाइफ में कई सारे ट्रिप्स, जैसे अपना हरिद्वार ट्रिप है, नैनीताल है, आगरा है, गोवा है, बाली है, कश्मीर है, जम्मू, कई सारे जगहों पे एंजॉय करने का अवसर मिला और जाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, क्योंकि जब फ्री होता है तो मज़ा ही कुछ और होता है। क्योंकि जब जेब में पैसे हो, खर्च ना हो, तो मज़ा आता कि नहीं आता। लेकिन जब खर्च होता है तो थोड़ा कष्ट होता है। आइसक्रीम अपने पैसे का खाने में मज़ा नहीं होता, आइसक्रीम कोई और खिलाए और हम फ्री में खाएं तो मज़ा हो जाता है। कई सारे जगहों पे घूमने का अवसर मिला, और अभी भी एक शानदार ट्रिप चल रहा बाली इंडोनेशिया, जिसमें कई मंथ हमारे पूरे हो चुके हैं सर। ये दूसरा मंथ है जो साइड वैल्यूम पूरा हो रहा है, और हमारी टीम में लगभग 5 से 7 लोग बाली इंडोनेशिया कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक शायरी के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देंगे कि वक्त कम है जितना दम है लगा, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं कोई कमज़ोर नहीं। वक्त कम है जितना दम है लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाती हूँ, कुछ लोगों को आप जगा दें, कुछ लोगों को आप जगा दें। बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए मैडम के लिए। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस मैडम ने शेयर किया अपने साथ में, सबको इतना मोटिवेट किया। कैसा लगा आपको सबका, सबको मैडम का एक्सपीरियंस? जोरदार ताली होनी चाहिए। इसके बाद में जो प्रेस्टिजियस लेवल आता है वो है एम्बेसडर लेवल। कोई है तो प्लीज़ आ जाइए। और इसके बाद में जो लेवल आता है वो सीनियर क्राउन एम्बेसडर लेवल, एम्बेसडर का सीनियर। तो ऐसे लेवल में कोई है क्या? शायद कोई है तो सामने आ जाइए। मैं ऐसे शख्स को बुलाना चाहूँगा जिनके पास बहुत नॉलेज है, और उनको कहा जाता है नॉलेज पावर। उनके पास पावर नॉलेज का इतना है, स्पीकिंग पावर, जो अष्टशक्ति बोलते हैं ना, वो अष्टशक्ति शायद भगवान ने देके उनको भेजा है। तो ऐसे एक स्पीकर को मैं आपके सामने बुलाना चाहूँगा, इनवाइट करना चाहूँगा। आप सब मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहेंगे? तो जोरदार ताली बजाइए तो ये वो आएंगे। मिस्टर अनमोल जायसवाल, क्राउन एम्बेसडर। सर ऐसे बुला रहे मेरा सब्जी आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया ताली होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। देखो कोई चीज़ आप जब सीखोगे ना तो बड़ा मजा आता है, ऐसा हो नो? जब सीखोगे ही नहीं और बैठ के हंसोगे तो बड़ा दुख भी लगता है कि साला एक तो आता नहीं और हंस रहा है ना। तो आज देखो लक्ष्मी जी क्या बोली, 2200 किलोमीटर दूर से आई है, यूपी से, मतलब कोई नहीं जानता पहचानता था, नॉर्मल गांव में रहती थी, आज वहाँ पर स्कूटी ली, कार ली। तो वो उनकी ताकत नहीं है, वो आईएमसी के प्रोडक्ट की ताकत है कि एक कमजोर व्यक्ति को भी ताकतवर बना देता है। यस और नो? यस। तो मैं आप सभी को क्या कहूँ, आप हाउस वाइफ हो, आप कई पेशेंट आए, देखो मेरे सामने ना कई पेशेंट मैं देखता हूँ भाई, जितने भी पेशेंट आज तक देखे रिकॉर्ड है भाई, वो पेशेंट सेटिस्फाई होके जाता है। कभी वो ये नहीं बोलता है माझा आजार वाटला है, मेरा और बीमारी बढ़ रहा, नहीं भाई मैं बीमार से ठीक हो रहा हूँ और मेरी बीमारी जा रही है। अब इतना सब हो रहा है अगर लोगों के साथ, तो ये बिजनेस में जान है कि नहीं है? यस और नो? लोग देखो बुरी चीज बेचने के लिए चिल्ला चिल्ला के बेच रहे हैं, तो अच्छी बेच रहे हैं यार। गोवा गुटखा बेच रहे खुलेआम, दारू बेच रहे लोग खुलेआम। हम दूध नहीं बेच सकते, हम तुलसी नहीं बेच सकते, यस और नो? बेच सकते हो, बट मेंटालिटी ये बनाना पड़ेगा कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ। जितने भी अमीर लोग हैं ना, उनकी सोच पहले अमीर थी, बाद में अकाउंट में पैसा है। पहले इधर जाता है मैडम, लाखों रुपया, 500 का नोट, 1000, 2000, 5000 ऐसा, फिर हाथ में आता है। आप दिमाग में ही नहीं डालोगे ना कुछ भी, तो कुछ भी नहीं है। देखो कोई भी बीमारी जब बढ़ती है ना, उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या? कोई बताए? मान लो किसी का शुगर और शुगर बढ़ गया, किसी का कैंसर है सेकेंड स्टेज और लास्ट स्टेज हो गया, टेंशन की वजह से बढ़ गया। सही बोल रहे हैं? यस। और कोई सर क्या लगता है?
टेंशन में नहीं पड़ता है। टेंशन मध्ये वाढता है ना, बढ़ता है, सोच सोच के बढ़ जाता है, बराबर। बीमारी सोच के बढ़ता है, ये मैं नहीं बोल रहा, आप लोग बोल रहे हैं, बराबर है ना? तो गरीब हम अमीर क्यों नहीं बन रहे? सोच छोटे आप सोच छोटे देखो, मैं नहीं बोला, सोच बड़ी होगी तो आगे बढ़ेंगे। रियल है। तो मैं आपको बोलता हूँ दो चीज देखो, पिछली बार भी मैंने लास्ट एक जाते जाते एक छोटी सी बात, एक ना रमेश और सुरेश थे सर, रमेश और सुरेश थे, जंगल में जा रहे थे और बहुत जबरदस्त जंगल भयानक था, और ना सर वो दोनों घूम गए, खो गए, रास्ता बाहर निकलने का पता नहीं, भूख लगी बहुत जोर से मैडम रमेश को और सुरेश को, तो खाने को कुछ नहीं मिला, तो अचानक एक शेर की आवाज़ आई, बोला साला खाना मिल तो नहीं रहा बट इसका खाना मैं तो हूँ साला ये तो खा जाएगा, हालत खराब। दोनों को भूख लगी, तो हुआ क्या सर कि रमेश ने बोला एक काम कर भाई सुरेश, हम ना कुछ सोच के खाते। तो रमेश ने बोला ठीक है, तू भी सोच के खा ले, मैं भी सोच के खाता। दोनों ने सोच के खाया, तो सुरेश रमेश को बोलता तूने क्या खाया? तो रमेश बोलता मैंने खाया दाल चावल पापड़ अचार। बोला ठीक। रमेश ने सुरेश को बोला तूने क्या खाया? सुरेश ने बोला मैंने क्या किया, पहले हाथ धोया अच्छे से, हैंड वॉश किया, हैंड वॉश करने के बाद टॉवेल से पोंछा, फिर एक डिश ली, डिश लेने के बाद उसमें सूप लिया, बाउल लेके उसमें सूप डाला, चिकन या नॉन में मतलब जो भी है वेज, सूप डाला, पहले सूप पिया, सूप मार के, मजा आया, सूप पिया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सूप जैसे ही मैंने पिया, फिर मैंने डिश ली, फिर एक प्लेट लिया, प्लेट लेने के बाद उसमें मैंने पहले रोटी रखा, फिर 2 बाउल लिया, फिर उसमें एक में मैंने पनीर की सब्जी ली, एक में मैंने दाल तड़का लिया, फिर साइड में मैंने तंदूरी रोटी ली, फिर मैंने खाया। वो खाने के बाद मन बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने जीरा राइस लिया, फिर दाल तड़का उसके ऊपर डाला, फिर चम्मच से ऐसे मस्त करके थोड़ा सा सलाद वाला डाला, रायता डाला, फिर खाया, मज़ा आया। पूरा खाने के बाद फिर मैंने हैंड वॉश किया, फिर एक प्लेट ली, उसमें मैंने गुलाब जामुन 2 लिया, फिर कट किया, खाया खाया खाया। हाँ, वो बोलता साला इसकी माँ की तूने इतना खाया बोलता जब सोच के खाने का तो अच्छा खाने का, खाई तेरे दाल चावल खाते। जब मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, जब सोच रहा ही है कि भाई अमीर बनने का, जैसे मैडम ने क्या बोला, भाई मैंने आज 14 लाख रुपए की कार ली। भाई आज एज क्या है मैडम आपकी? 24 साल की लड़की 2200 किलोमीटर यहाँ पर आई है, और सोचो 14 लाख रुपए की आज कार उसके पास है, आज उसने आईएमसी से 1 लाख रुपए की स्कूटी ली है, आज 1 लाख रुपए की महीने की इनकम है। हम कलवा से दूर बाजू से घर से निकल के इधर लेट आ रहे हैं, और ये यूपी से इधर जल्दी आ रही है। सबसे पहले वही पहुंची, मतलब सेकंड वो पहुंची, मैं पहुंचा बाद में वो पहुंची। अब सोचो आपको क्या लगता है, भाई पैसा ऐसे ही नहीं बना पाएंगे आप। पैसे आप अगर बड़ा बनाना चाहते हो तो बड़ा आपको त्याग भी देना पड़ता है, परित्याग देना पड़ता है। जैसे हमें बड़ा त्याग नहीं देना, हमें सिंपल काम 2 ही करना है जिंदगी भर मैडम, 2 ही काम करना है यहाँ पर। जानना चाहते हो क्या करना है? सब बोलो यस, फिर बताऊंगा। सबने नहीं बोला यस, अभी 2 लोग नहीं बोले। यस सर। जानना चाहेंगे क्या काम करना है? अभी भी बोलूंगा, फिर भी बोलूंगा। तो 2 काम क्या करना है? पहला काम करना है, इस जो प्रोडक्ट है आईएमसी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट कितने 350, सबसे पहला काम करना है इस प्रोडक्ट को यूज करना। चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, पेस्ट है, डेंटल है, या मान लीजिए साबुन है, या मसाले हैं, ऑयल है, सर्फ है, कपड़े धोने का है, बर्तन धोने का, लाठी पोंछने का, सब ले लो इधर से, अगरबत्ती बिगरबत्ती सब हर चीज आईएमसी का घर में आपको सिर्फ यही दिखना चाहिए। आपके घर में आईएमसी के प्रोडक्ट ही दिखने चाहिए, दूसरे नहीं दिखने चाहिए। कर सकते हैं? खाली दुकान बढ़ा दो। पहली बार ऐसा ताली बजाओ सर मेरी। पहला काम सिर्फ ये प्रोडक्ट को पहले यूज करना, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज, जो मैंने प्रोडक्ट यूज किया इसकी स्टोरी आपको लोगों को बतानी है। अगर आपको रिजल्ट आया तो, नहीं आया तो मत बताओ। मैं बोल रहा हूं मेरा स्टोन निकल गया, अगर निकला तो मैं बताऊंगा, बोलो हाँ या ना। नहीं निकला तो मैं क्यों बताऊंगा? बताऊंगा क्योंकि वो गुप्त हो गया। यस और नो? और आज तक का रिकॉर्ड है, जिसने भी आज तक प्रोडक्ट लिया उसको रिजल्ट आया मैडम, आया ना मैडम? खत्म। सिंपल काम, पहला प्रोडक्ट यूज, सेकेंड प्रोडक्ट की स्टोरी बतानी।
हर कोई व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाता है, फेसबुक पे लगाता है, आज मैंने भी मस्त लगाया, यस और नो? तो आप व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं, फेसबुक पे लगा रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं ना, तो आप ये दिखाओ कि आप खुश हैं। आप खुश कब रहोगे? जब ये प्रोडक्ट को यूज करोगे, यस और नो? स्टोरी लगाओ, प्रोडक्ट के बारे में लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, अपने आप बढ़ जाएगा। दो ही काम करके लोग अमीर बनते हैं। मैं भी बना, छोटा मोटा घर लिया, गाड़ी ली, है ना, फिर लाइफ को एंजॉय किया। आज एक नहीं 2 कार है, एक स्कूटी है, उसके बाद उल्वे में 1 करोड़ का घर है, मस्त जिंदगी है। क्या बताऊं, आईएमसी एक बेहतर इंसान जिंदगी जी रहा है। सच में आईएमसी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ आई एम करोड़पति। भाई बना दिया आज इंडस्ट्री ने मेरे को बना दिया, आज करोड़ रुपए दिए, आज पैसा क्या होता है उसको जीना सिखाया, देना सिखाया, आज कम एज के अंदर बड़ा काबिल बनाया। तो आज मेरे एज के बच्चे आज बाहर इधर उधर घूम रहे हैं किसी के पीछे, आज मेरे पीछे लोग घूम रहे हैं। तो यही फर्क है कि आज एक काबिल बनने में समय लगता है और वो समय फ्री में मेरे को आईएमसी ने बनाया। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो आने वाले वक्त में आप भी बन सकते हैं। 6 महीने सिर्फ अपने माइंड को एक जगह लगाइए और एक ही जगह पे फोकस करके काम करिए। जो 5 लोगों को मैंने बताया है वही चीज़ों पे काम करिए, आप भी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।